और जिसका वर्तमान प्रसन्नता से भरा हुआ है, जिसके वर्तमान में आनंद है, तृप्ति है, संतोष है, जिसके वर्तमान में सहजता है, वो भाग्यवान प्राणी है। हम वर्तमान में तो आनंदित नहीं है जी, कल होंगे, फिर होंगे, कभी हो जाएंगे। तो भविष्य की किसी बड़ी आशा में हम जीवन ऐसे बिता दें कि आज तो हम आनंदित नहीं है, फिर तो कभी होंगे, फिर कभी कुछ मिलेगा। तो भविष्य में ढूंढते रहे जीवन को, और जीवन में जो वर्तमान है हमारा वो आनंद और संतोष से भरा न हो, उसमें प्रसन्नता न हो, स्वयं के प्रति गौरव न हो, अपने होने का सम्मान और स्वाभिमान आपको न हो। अपने होने का एक बड़ा आदर उस व्यक्ति के पास होता है जो धर्मशील रहता है। और धर्म जैसे आएगा तो अर्थ पर अंकुश लग जाएगा। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म, और वो श्रेयस देने वाला भी है। आपके आज और आने वाले कल दोनों को ठीक रखता है वो, न केवल आज को बल्कि कल को भी। और उसके कारण फिर जो अर्थ आएगा वो संतोष लाएगा, तृप्ति लाएगा, वो सम्मानित करेगा आपको, और उससे कोई रचना धर्मिता होगी। उसके कारण आप सृजनशील बनेंगे, उत्पादक जीवन बन जाएगा, उपयोगी जीवन, एक आदर्श जीवन। और उस अर्थ चूंकि वो सीमित है, या कि वो अर्थ नियंत्रित है, या उस अर्थ पर धर्म का अंकुश है, तो उसके परिणाम फिर क्या है? काम। फिर काम भी आपका नियंत्रित हो गया, और उसके बाद का फल है मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ बताएंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है बंधनहीन हो जाना, आनंदित हो जाना, जीवन मुक्ति। इसे सच्ची मुक्ति या सच्चा मोक्ष वह है जो इसी जीवन में मिले, मरने के बाद नहीं। वे पुण्य अधूरे से हैं, या कि उधार के हैं, या कि वो बड़े भ्रामक हैं कि जो कल फल देंगे, आज नहीं, अभी नहीं। दिया हम अभी जलाएं और प्रकाश हमें कल या परसों मिलेगा। दीपक अभी हम जलाएं और प्रकाश हमें कल या परसों मिले। अग्नि हम अभी छुएं और हमारे हाथ में जलन कुछ देर के बाद हो। जल अभी हम पिएं और प्यास हमारी कल मिटे। तत्काल फल देने वाला है, तत्काल फल देने वाला धर्म। तो वो तत्काल फिर आपको चिंता से, भ्रम, भय से मुक्ति मिलती है, अपने अज्ञान से मुक्ति मिलती है, अपने भय से मुक्ति मिलती है। तो जिनकी जीवन में धर्म की अधिकता रहती है, उनके पास मानसिक रोग नहीं रहते। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। मानसिक व्याधियां वहां कम देखी गई, मानसिक व्याधियां वहां नहीं रह सकती जहां धर्म होता है। और मानसिक व्याधियों का अर्थ है भय, उन्माद, चिंता, पलायन, चुप्पी, क्रोध, उत्तेजना, शोक, भ्रमित रहना, असंतोष, ईर्ष्या, ग्लानि, अवसाद। तो मानसिक रोग वहां नहीं रहते। फिर विधि रहे संत। वे संत मान लो मुंडन करके काषाय वस्त्र पहनकर बैठा है, ये मत करो, उस विधि से जियो। उनसे को गुरुदेव हम सिर मुंडित नहीं करेंगे, त्रिपुंड नहीं लगाएंगे, काषाय वस्त्र नहीं, कमंडल नहीं रखेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। विधि तो बताओ, जिस विधि से आप जीते हैं वो विधि हमें बताइए। हम लाल कपड़ा क्यों पहने? जे विधि रहे गुरु, वो विधि कौन सी है, वो विधान कौन सा है, उपासना का ढंग कौन सा है, वो विद्या का क्रम कौन सा है, वो क्या सेवा सपरिया चर्या है, वो कौन सी चिंतना संकल्पना है, वो किस प्रकार के धारणा और दृष्टिकोण है। कोई जरूरी है कि लाल कपड़े पहन के रहने? ना ना, विधि से नहीं। जय विधि रहे संत, जय विधि रहे राम, ते ही विधि रही। वो उसी विधि के अनुसार रहता है। और ये बहुत आवश्यक है कि हमको विधि का पता हो, और इसका एक आपको लाभ मिलेगा। और ये बात ध्यान से सुनने की, अगर आप विधि पूर्वक जिएंगे
अर्थाभाव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप विधि पूर्वक जिएंगे, अर्थाभाव नहीं हो सकता, अर्थ की कमी कभी नहीं हो सकती। और कमी पड़ गई है इसका अर्थ है कि आपने विधान से नहीं भोगा है, विधान से नहीं जिया है। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां गृध कस्विधनम। त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक भोगिए जीवन को। तीन त्यक्ति ने भुंजी था, जो ज्ञान पूर्वक भोग रहे हैं, त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, संयम पूर्वक, विधि पूर्वक, बचेगा। समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, और आपकी ऊर्जा, आपका ओज, उमंग, उल्लास, पाचक रस सब बचेंगे। इतना उधर में मत धकेल दो कि सारे पाचक रस एक साथ ही खत्म हो जाए। पाचक रस बचाओ, ऊर्जा बचाइए, अपनी स्मृति को बचाइए, आयु को बचाइए, समय को बचाइए। इतना भोग क्यों रहे आप? पूरा समय भोग लिया आपने। आपको नींद का पता हो, आहार का पता हो, एक भोर का आनंद ले। अब एक नई जीवन शैली आई है जिसमें भोर का ही आनंद नहीं मिल रहा व्यक्ति को। भोर का आनंद नहीं मिल रहा व्यक्ति को। एक सांझ का आनंद है, एक भोर का आनंद है। तो ऐसा भोगो ना, विधि पूर्वक भोगो, विधि पूर्वक जिए ना जीवन को, इसमें भोर का भी आनंद ले सके, रात का ले सको, प्रभात का ले सको, सांझ का ले सको। जंगल में निकल गए राम, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। अपने कर्तव्यों का पता हो कि हमने करना क्या है, आपको यह पता हो कि आपको इस पूरे जीवन में करना क्या है, इस आने वाले एक दशक में क्या करना है, आने वाले फिर एक और दशक में क्या करना है, या आने वाले इस साल में क्या करना है। तो पूरा ईयर प्लान हो आपका, पूरे साल भर की योजना हो, अयन योजना हो। दक्षिणायन में यह करना है, उत्तरायण में यह करना है। ऋतु की योजना हो, इस ऋतु में यह करना है, आगामी ऋतु में यह करना है। आपके पास में मास और पक्ष की योजना हो कि ये कार्तिक मास का अब शुक्ल पक्ष सरक रहा है और आज हो गई 10वीं, कल आ जाएगी देवोत्थान एकादशी, द्वादशी आज, और ये अब मुझे ये करना है। त्रयोदशी में क्या करना है, कल देवोत्थान एकादशी क्या करना है, फिर मुझे पूर्णिमा को क्या करना है। पक्ष की तैयारी हो, अरे पक्ष छोड़ो, हफ्ते की तैयारी करो, एक सप्ताह में क्या करना है, और सप्ताह में से भी निकलकर 24 घंटे में क्या करना है। उस 24 घंटे में भी कौन सा एक दिव्य मुहूर्त लेना है। 24 घंटे में भी एक 2.5 घंटे वाला जो मुहूर्त है, उस 2.5 घंटे में भी पूरा का पूरा एक पूरा आपका एक घड़ी, उसमें से आधी घड़ी, आधी मैं पुण्याद प्लान कीजिए। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं उत्तरकाशी में रहा हूं, वहां के महात्माओं के बीच में, और बहुत अर्ली 80s की बात है ये, अभी 80 का दशक लगभग आरंभ हुआ था। उस समय की घटना बता रहा हूं मैं, जब मैं उत्तरकाशी में था। अरे मैंने क्या जीवन देखा वो उत्तरकाशी का। सारे महात्मा व्यस्त हैं, वो सबके सब व्यस्त हैं, को लेखन में, चिंतन में, अध्ययन में, ध्यान में, जप में, और इतने व्यस्ततम महात्मा वो। बड़े स्वामी चिन्मयानंद जी, चिन्मय मिशन के संस्थापक, और उनके गुरु भ्राता थे तपोवन जी महाराज के सीधे सीधे शिष्य गोविंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े संतों को पढ़ाया। 40 साल एक कमरे में थे वो, एक कमरे में से निकले नहीं, इतने बिजी हैं, इतने बिजिएस्ट। उन्होंने कहा एक पल नहीं है मेरे पास, कुछ अध्ययन चिंतन में लगे हुए थे। वो तो उनकी सेवा में रहने वाले प्राणियों ने मुझे बताया कि इनको यही नहीं पता उत्तरकाशी का बस अड्डा कहां है। ये गंगा के अलावा कुछ जानते नहीं, ऐसे गंगा को प्रणाम कर लेते हैं, व्यस्त इतने। तो महाभाग्य मेरा, मैंने ऐसे सन्यासियों के दर्शन किए। और कोई मुझसे पूछे कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो हाँ, मुझे इस युग से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अपने इस युग की निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज को देखा है, करपात्री जी महाराज को देखा है, ब्रह्मचारी जी महाराज को देखा है, प्रभुदत्त जी को। मैं तो युग की निंदा कर ही नहीं सकता। मैंने मां आनंदमयी देखी है, मैंने डोंगरे महाराज के दर्शन किए, मैंने कितने पूज्य सत्पुरुषों के दर्शन किए, मुझे मेरे गुरु मिले हैं,
मैं कैसे निंदा कर सकता हूं? मेरे सीधे संवाद जय कृष्णामूर्ति से हुए। इतना कुछ जिसे मिल गया हो वो तो कितना अघा गया होगा, वो निंदा कर सकता है इस युग की? ये तो जैकपॉट है कि हम इस युग में आए, हमें ऐसे महात्मा मिल गए। तो मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या हाथ लगा? भैया हमको तो जैकपॉट हाथ लगा है, हम तो पूरा पूरा मिल गया, हमको तो ऐसे महात्मा मिल गए। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे जिए। पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। एक बड़ी चुनौती मेरे हाथ लगी है, मुझे करना क्या है, कैसे जीना है? ये 14 साल मुझे बिताने कैसे हैं? या 1 साल या 6 महीने या पूरा महीना या एक पक्ष, एक सप्ताह और एक दिन, कैसे जिए पूरा एक दिन? और एक दिन जरा दिव्य दिन जियो, डिवाइन डे होना चाहिए। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक दिन पूरा जी भर के जियो, कम से कम एक दिन बादशाह बनकर जियो। 2 दिन की जो सत्ता हाथ लगी टीपू सुल्तान की, अरे क्या बात है, वो 2 दिन जिया, पूरा जिया, शेर बनकर जिया। एक बार आप जिए, पूरा दिन जिए, अस्वाद, अक्रोध, अवैर, अनिंदा के साथ, परदोष दर्शन के अभाव के साथ एक दिन जिए पूरा, कि उसमें निंदा ना हो, उसमें नियंत्रित रहे आपका पूरा अंतःकरण, प्रेम से भरे हो आप। एक एक सांस का आपके पास पूरा हिसाब हो, एक एक श्वास का पूरा आपके पास हिसाब हो कि एक श्वास मैंने इतनी जी, वो जितनी भी श्वासें हो, वो एक एक घड़ी का हिसाब हो आपके पास कि जो आने वाले 5 मिनट है मुझे ऐसे जीने हैं, खिन्नता में, ग्लानि में, शोक में, निंदा में, झींकते हुए, रोते हुए, चिढ़ते हुए, कुड़ते हुए, दूसरों के माथे पर अपनी पराजय का ठीकरा फोड़ते हुए नहीं जीना है मैंने। कम से कम ये तो नहीं करूंगा, आने वाले 5 मिनट मेरे ऐसे होंगे। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक बन गई, चिंतन विधेयक बन गया, कहीं बड़े संकल्प के साथ आप जुड़ गए, थोड़ा सा भी आपने अपने विचार प्रवाह को सही, सकारात्मक, दिव्य और ऊर्जाप्रद बना दिया, आपको अच्छा सोचना आ जाएगा, आपको सोचना अच्छा आ जाएगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, भोजन में रस आ जाएगा, आपके आसपास किसी सुंदर दिखने लगेंगे, बहुत कुछ अच्छा सा हो जाएगा। ये करके देखो एक बार। पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। मेरे बड़े बड़े कार्य अब उन्हें पूरा करना है, और उनकी सिद्धि बिना आशीष के हो नहीं सकती। कोई कार्य की सिद्धि, जो कार्य योजना बनेगी, वो उसकी सिद्धि बिना आशीष के नहीं हो सकती। इसलिए चल पड़े, सीता से कहा चलो, निकल पड़ते हैं अनसुईया के आश्रम में। अत्रि अनसुईया के पास चलेंगे, और सीता ध्यान रखना, अत्रि मुझे देखकर रोक नहीं पाएंगे, वो धूल धूसरित हो जाएंगे। वो जैसे मुझे देखेगा गिर पड़ेगा आंगन में, धूल धूसरित हो जाएगा, मेरे चरणों की धूल से अभिषेक कर लेगा, रोम रोम में वो विभूति की तरह से लपेट लेगा मेरे चरणों की धूल। वो कहेगा ब्रह्म आ गया, ईश्वर आ गया। पर तू सावधान रहना सीते, अनसुईया के चरणों में प्रणाम करना। मैं वहां जा रहा हूं, एक तरीके से वो बड़े ही हैं, 6 महीने दूध पिलाया उसने, मेरी माँ है वो, दुधमुहा बच्चा बना लिया मुझे। चतुरानन ब्रह्मा को, पंचानन शिव, हम त्रिदेव वहां 6 महीने रहे, बालक बनकर पलने में झूलते रहे। तो एक तरह से वो मेरी माँ भी है अनसुईया, अत्रि एक प्रकार से मेरे पिता भी हैं। 6 मास उनके यहां हम रहे, पलने में झूलते रहे। वो सामान्य महिला नहीं है जो कमंडलू का जल छिड़ककर त्रिदेव को दुधमुहा बच्चा बना ले, धरती में मुष्टिक प्रहार कर गंगाधार पैदा कर दे। अत्रि के माथे पर श्वेत देखकर, हाँ देखो बहुत उत्ताप हो तब पसीना आए और बात है, पर पसीने के कई और भी कारण होते हैं, जैसे भय है, चिंता है, अतिश्रम है, क्लांति है, उदर विकृति है, ज्वर है, कोई अन्य अज्ञात व्याधि है, तो माथे में पसीना आता है। बहुत से लोगों को पसीना पसीना हो जाता है। कई बार उनके शरीर की प्रकृति भी ऐसी होती है कि वो बहुत ही पसीना बहाने वाले प्राणी होते हैं, कि हर बात में पसीना है उनके माथे पर। प्रकृति भी कई बार कुछ लोगों की ऐसी होती है।
तो एक बार अपने पति के माथे का पसीना और वो श्वेत देखकर चिंतित हुई अनसुईया, और उन्होंने अपने पति से कहा कि हे देव, आपके मस्तक पर ये श्वेत कण, ये पसीना तो मैंने कभी नहीं देखा, ये क्या कारण है? तो अत्रि ने कहा, मैं वृद्ध होने लगा, बूढ़ा हो गया है शरीर, गंगा स्नान करके आता हूं, दूर गंगा है, थक जाता हूं, इस कारण शायद पसीना होगा। तो इतनी विचलित हुई, उन्होंने मुष्टक प्रहार कर धरती में घूंसा मारा और कहा, हे गंगे, मैं तेरा आह्वान करती हूं, मैं अपने पति को इतना थका हुआ नहीं देख सकती, इसलिए हो सके और मेरी प्रार्थना सुन, यहां प्रकट हो। धरती में घूंसा मारकर गंगा प्रकट कर दी अनसुईया ने। ऐसी ही है भारत की देवियां। खंग मंग पाश भेरी भिंदीपाल मुदगर आयोध खड़ग लेकर वो रणचंडे बन जाती हैं। चंडमुंड शुम्भ निशुम्भ महिषासुर धूम्रलोचन के वध के लिए वो काली छिन्न मस्तका तारा, भुवनेश्वरी, धूमावती, बगलामुखी और वो त्रिपुर भैरवी, या कि वो षोडशी परांबा ललिता रूप धारण कर लेती हैं। बड़ी सामर्थ्य है भारत की नारी में। इसलिए अब हम आश्रम चल रहे हैं, अत्रि आश्रम में। जब पहली बार गए तो याचक बनकर गए थे, भिक्षुक बनकर गए थे, वेश बदलकर, और त्रिदेव तीनों गए थे हम, पंचानन, साथ में हमारे चतुरानन। इन देवताओं के इतने मुंह बताए गए, पंचानन, चतुरानन, और विष्णु के कितने हैं? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र मूर्तये। ऐसी चौंकाने वाली बात बता रहा था कि भगवान को 1000 में तो गिनाए, लाख में गिनाए, कोटि में गिनाए, हमारी संस्कृति में इतना गिनाए भगवान को। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः, लक्षाधिक कोटाधिक, या कि सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र नामावली। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गंगा सहस्त्र नाम। तो हमने इतना गिनाए, शतनामावली, 32 नामावली, 10 नामावली, पंचनामावली, और हमें कभी कभी एक नाम से भी संतोष हो गया है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, एक नाम बस, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार। एक मंत्र से भी हमने साधना की है, पंचाक्षर से साधना की है, नमः शिवाय, 12 अक्षर से साधना की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे यहाँ की तो संध्या में 24 अक्षर हैं, गायत्री में। और विविध साधनाएं करनी हो तो गुरु मंत्र बताते हैं साधना अनुसार। शताक्षरी है, 100 अक्षर का भी मंत्र है, और सहस्त्राक्षरी भी है, 1000 अक्षर का भी मंत्र है, और चौक मत जाना भैया, लक्षाक्षरी भी है, 1,00,000 अक्षर का भी मंत्र है। लेकिन अगर एक ही अक्षर नहीं समझ में आया तो बाकी कितने लंबे चौड़े में क्यों ध्यान देते हो? कि हम इतने चतुर होकर भी यहां हमारा चातुर्य, योग्यता, हमारा ब्रह्मत्व, हमारा ईश्वरत्व, हमारी भगवत्ता, हमारी नित्यता बौनी कर दी। एक कमंडलों का जल का छिड़का, बच्चे बना लिए गए। और भैया कोई सच मानिए, भारत की नारी के पवित्र सतीत्व, उसके अस्तित्व, उसकी निजता, उसकी स्वाभाविकता को तोलने न निकले, वो ठीक नहीं रहेगा। भारत की नारी की सुचिता, उसका पवित्र, उसका सतीत्व, उसकी जो स्वाभाविकता है वो कैसे तोली जाएगी? और वो भी निकल पड़े तीनों देवता, पंचानन, चतुरानन, या कि वो सहस्त्रानन, लक्षानन, या कि कोटि कोटि युग बनाने वाले नारायण। और जब वो इस नियत के साथ गए कि हमने देखना है कि अनसुईया कैसी है, उसका सतीत्व, और कोई भारत की नारी के सतीत्व को अगर ढूंढने चला तो बहुत विराट है, और विराट भी बौना हो जाता है। जो अनंत है वो भी सिमट जाता है कई बार। और ये बात सीता को समझाई राम ने कि हम अनंत, अच्युत, अव्यय, अनादि, ब्रह्मा, शिव और मैं विष्णु, हम तीनों हैं, बच्चे बना लिए गए। इसलिए चलें अत्रि अनसुईया से आशीष ले लें।
आशीर्वाद में 4 चीजें छुपी है। आयुर्विद्या यशोर बलम। अगर आपको अभिवादन करना आता है, प्रणाम करना आता है, दूसरों को ठीक ढंग से आदर करना सीख गए हो, तो 4 चीजें ये मिल जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु का अर्थ कोई और 200-400 साल ज्यादा जियोगे ऐसा नहीं, ढंग से जियोगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। विद्या, यश और बलम। बलम का अर्थ क्या है? अपने को जीत सको। हमारे ग्रंथ कहते हैं बल इसलिए अर्जित करो कि अपने अज्ञान को जीत सको, दूसरों को भयभीत करने के लिए नहीं। हाँ, दूसरे को अभिरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उसकी सहायता के लिए, न कि उसे अपने अधीन करने के लिए। बल इसलिए कभी नहीं बटोरा जाता कि वो दूसरों को अधीनता दी जाएगी, उन्हें परतंत्र कर देंगे, उन पर शासन करेंगे, उन्हें अपने अधीन कर और हम वर्चस्व प्राप्त करेंगे। हमारे ग्रंथ कहते हैं कभी नहीं, कभी नहीं। इसे भारत का इतिहास युद्धों का इतिहास नहीं है। इसने किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं किया है, इसने कभी किसी को दास नहीं बनाया, इसने सीमाओं का सम्मान किया है। ये लुटेरा इतिहास नहीं है, ये कहीं लूटने नहीं गए, किसी की सत्ता छीनने नहीं गए, किसी के राज्य का सुख लेकर उसे अपने अधीन करने नहीं गए, कभी नहीं। कोई इतिहास नहीं है हमारा ऐसा, भारत का कोई इतिहास नहीं। इसे प्रणाम करना। सीता जी को समझाया कि हम आश्रम में चल रहे हैं अत्रि के, और वहां प्रणाम करना। सीता जी को कहा झुक जाना अनसुईया के चरणों में, हो सके तो बस वहीं बैठी रहना। लखन से कहा राम ने कि आप एक पल भी मुझसे अलग मत होना। वो क्या समझाएंगे, गुरुदेव क्या बोलेंगे, उनका प्रथम स्वर क्या होगा, वो सुनना। और ऐसा कभी किया करो कि माता के चरण छूने के बाद आज मां बोल क्या रही है। पिता को जब प्रणाम किया तो पिता आज कह क्या रहे हैं। गुरुजनों से बहुत दिनों के बाद मिले, उनका प्रथम स्वर है क्या, वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं। तो कुछ लोग तो भैया दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते, वो तो भरे भरे भराए आते हैं। सीखो सुनना, बड़ी विद्या है। लखन से कहा कि वहां सुनेंगे अनसुईया और अत्रि क्या कहते हैं। नमामि भक्त वत्सलम। ये गुण भगवान आपका सबसे बड़ा है। आपके अन्य गुण भी बड़े हैं। आप करुणा निधान हैं, शील और संयम की प्राधान्यता आपके पास है, अहेतुक कृपालु है। लेकिन एक चीज आप में बड़ी अद्भुत है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम। आप भक्त वत्सल हैं। जैसा भी कोई भक्त हो, अभक्त हो, विभक्त हो, हे हो, निंदनीय हो, अपूर्ण हो, अपराधी हो, निंदक हो, अनाधिकारी, दुष्ट हो, पातकी हो, पापी हो, कोई हो, उसे आप सब कुछ सौंप देते हैं। भक्त वत्सलम। वत्सलम जो वत्सलता है, वत्स से आइए, वत्स कहते हैं बछड़े को। अभी पीछे में गौ माता के दर्शन करने गया यहां गोपाष्टमी के दिन, और ये गौ का स्वभाव है। गौ अपने बछड़े और बछड़ी को चाटती है। जन्म देने के बाद उसके उदर से उसी पर सने हुए विकारों को वो चाट लेती है। ये सुनने वाली बात है। भगवान कहते हैं भक्त मुझसे पैदा हुआ है, मुझसे उपज है मेरा भक्त, तो अगर इसके आसपास कोई विकार भी है तो मैं नहीं रहने दूंगा उसे। वत्सलता तो भक्त के विकारों का शमन, भक्त के अभिमान का, दुर्गुणों का, या जो कुछ भी उसमें है और निंदनीय है, उसे भगवान ही वापस ले लेते हैं, भक्त के पास नहीं छोड़ेंगे। तो उसे बछड़ा और बछड़ी को चाटते हुए गाय, और तब तक चाटती रहती है, तब तक चाटती रहती है जब तक कि वो बछड़ा और बछड़ी साफ सुथरा नहीं हो जाता। ये वत्सलता, भक्त वत्सलता, ये गुण कहां से आया भगवान में? गौलोक से। और वहां की स्वामिनी कौन है? गौ। तो एक गुण ऐसा जो प्रभु आपका सबसे बड़ा गुण है, वह गौ, वो है भक्त वत्सलता। नमामि भक्त वत्सलम। एक इसका अर्थ यह भी है कि फिर भक्त कैसा भी है उसे आप स्वीकार करते हैं, उसके विकार नहीं रहने देते। वो एक अलग बात है कि विकार छीनने के ढंग आपके निराले हैं, पर भक्त का विकार नहीं रहने देते आप। ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है।
कि भगवान एक चीज नहीं रहने देते हमारे पास, उसका नाम क्या है? विकार। विकारों का वो शमन कर देंगे। वो जो भी विकार हैं, विकृतियां हैं, जिस प्रकार की भी हमारे पास दूषणता है, जो कुछ भी हमारे पास वैसा है जो दूषित करने वाला है, संक्रमित करने वाला है, हमारे जीवन को कष्ट देने वाला है अथवा जीवन की हानि करने वाला है, उसे छीनने वाले कौन? भगवान। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए अत्रि उनकी प्रशंसा करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे। अत्रि ने उन्हें ऊंचे से आसन पर बैठाया और भगवान बड़े सकुचा रहे हैं। भगवान अत्रि को कह रहे हैं ऐसा न करें, आप ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, एक प्रकार से मेरे पिता ही हैं। आपसे ही तो मैं पैदा होता हूं दत्त बनकर, जो मैं दत्तात्रेय हूं वो आपसे तो हूं, इसलिए ऐसा न करें, मेरी इतनी प्रशंसा न करें। लेकिन अनसुईया जी चुपचाप उधर निकल, वो सीता जी उधर निकल गई। सीता जी ने मौका नहीं दिया और अनसुईया को भी अच्छा लगा कि मैं अपने पति का अनुसरण नहीं करूंगी। मेरे पति ने तो प्रणाम किया है, पैर छू रहे हैं, पाद्य पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं राम का, मैं नहीं करूंगी। सीता के पुण्य क्षीण मैं नहीं करूंगी। तो सास बनकर बैठ गई। ये घर में बहू आई है। कब बन गई वो सास, वो गुरु कब बन गई? जब विनय देखी, सीखने की प्रवृत्ति देखी, झुका हुआ सीता का मन देखा, वो हाथ जोड़े खड़ी हैं। उन्होंने कहा मुझे मेरी सास ने बहुत सिखाया है, मेरी सास से बहुत कुछ मैंने सीखा है, लेकिन बहुत दिनों के बाद आपको देखकर ऐसा लगा है, कुल मान्या मिल गई, जठेरी मिल गई, ज्येष्ठा मिल गई, मुझे मेरी मां मिल गई। भाई कई बार तो मां याद आती होगी ना, जंगल में, दूर दराज में, लंबी कहीं ट्रांसफर हो जाए, दूर देश में उद्योग लगाने चले जाओ, परदेश चले जाओ, माता पिता याद नहीं आएंगे क्या? कभी मां याद नहीं आएगी, पिता याद नहीं आएंगे, अपने याद नहीं आएंगे? तो अपना सा लगा अनसुईया को देखकर। सीता को लगा इतना स्नेह कोई नहीं दे सकता। और ये बहुत ही संकोच के साथ में बात कर रहा हूं। अगर आपको स्नेह देखना हो कि सच्चा स्नेह कहां से मिल सकता है, सच्चा स्नेह, सच्ची मैत्री, प्रीति, आत्मीयता, एक सच्चा विश्वास कहां से मिल सकता है, तो चलो मेरे साथ अच्छे महात्माओं की शरण में। अच्छे महात्मा सब कुछ ये दे देते हैं। जो अच्छे महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं ना सच्चे, उनसे सच्चा प्रेम मिलता है, अकारण। वो अलोभ चित्त के होते हैं, उनमें कोई आकांक्षा नहीं होती, वो प्रतिसाद के भाव में नहीं जीते, प्रतिकाम प्रतिदान कि हम इनसे प्रेम करेंगे कुछ मिलेगा। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, बोली बहु सुशील विनीता। उनके चरणों में बैठी और इस ढंग से उनमें प्रीति पैदा हो गई जैसे वर्षों पुराना नाता हो। और एक सच है बड़ा कि जैसे ही ज्येष्ठ जनों को, गुरुजनों को यह भनक लग जाए कि आप कुछ सीखने आए हो, समझने आए हो, तब उनकी ज्ञान गूदड़ी में से या ज्ञान पिटारी में से फिर अनुभव झरने लगता है। जैसे पता लगना चाहिए क्योंकि कुंवारी कन्या, युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, नहीं बहू, ये कुछ सीखना चाहती है तो बूढ़ी जो है, बड़ी जो है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो वृद्धाओं से सीखने का एक सांचा मन लेकर जाती है नई उम्र की बहू बेटियां, अरे वृद्धाओं को कितना अच्छा लगता है। अच्छा तू व्रत सीखने आई है, उपवास सीखने आई है, रंगोली अल्पना सीखने आई है, कुछ नियम सीखने आई है, हमारे पूर्वजों की परंपरा सीखने आई है। बहुएं पूछने आई है 4 बात, वो 40 बताने को तैयार है। हो सकता है आज आपको गैजेट्स आते हो, टेक्नोलॉजी से आपका परिचय हो, कुछ डिग्रियां आपके हाथ लग गई हो सकता है बड़े किसी हॉस्टल में वहां बहुत कुछ सीख कर आई हो आप। बुजुर्गों के पास अनुभव तो है भाई, हो सकता है उनको डिग्रियां ना हो, उनको आपकी तरह से वो फिर सर्च इंजन में से सब कुछ निकाल लेना आता हो। कई बार किसी घर में हम गए और हमने पूछा भाई बच्चे का नाम क्या रखा है, कि जो हमने इंटरनेट में से निकाला है हमने, तो ऐसा कोई कौतुकी नाम जो किसी ने रखा हो। अरे पंचांग में से निकलवाओ भैया, गुरुजनों से को आप नाम निकालिए।
वो भी सच्ची घटना हाल की। हमने पूछा नाम क्या रखा है बच्चे का, तो ऐसा नाम बताया कि मैं ढंग से बोल नहीं सका, जबकि मुझे छोटा मोटा हिंदी का अभ्यास तो है ही। कुछ हिंदी का अभ्यास ही तो मैं हुई, मैं हिंदी का साधक और हिंदी का मैं एक प्रकार से विद्यार्थी, और मुझे कठिनाई हो गई नाम बोलने में। हिंदी में कुछ अजीब सा नाम, तो पहले लगा मुझे अंतरिक्ष रखा है, अंतंत रखा है, अत्यांतिक रखा है, आंतीय रखा है, अंत्या रखा है। मैंने कहा बहन सच बता नाम क्या है। तो फिर धीरे से उनके घर के लोगों ने कहा कि महाराज हम तो बोल नहीं पाएंगे, ऐसा नाम रखा है इन्होंने। कहां से निकाला भैया नाम? इंटरनेट में से। कैसा कुछ आ गए वो लोग बेचारे, और हमने लज्जित भी नहीं करना चाहते थे। आजकल की बहू बेटियां बच्चे हैं, आजकल के हमारे बच्चे, हमारी आज की जो जनरेशन है भाई, वो नया कुछ करे, पर थोड़ा विनम्रता के साथ ये कि भाई नामकरण जैसी चीज में एक कौतुक मत पैदा करो कि कौतुकी नाम हो, विलक्षण हो, वैचित्रता हो, विविधता हो, एक अद्भुत हो, हतप्रभ कर देने वाला और विस्मयकारी, कि उसके अर्थ भी किसी के हाथ न लगे और उच्चारण करे तो उसे कठिनाई हो। ऐसा नाम नहीं रखना। तो गिर पड़ी चरणों में सीता जी हाथ जोड़कर, और जब ये एक संकेत मिल गया उस वृद्धा अनसुईया को, जिसके चरणों में पार्वती, ब्रह्माणी, स्वयं रमा सेवा में आई हो, जिसे दत्त को जना हो, दुर्वासा की जननी रही हो, देव माता रही हो, अनसुईया सब कुछ पा लिया उपदेश से। राम की भक्ति कर रहे हैं अत्रि, पर अनसुईया से उपदेश ले रही है सीता। और ये एक छोटी सी बात है कि हमें उपदेश प्रिय होना चाहिए, उपदेश के प्रति अरुचि न रहे, उपदेश के प्रति हमें विरक्ति न रहे, उपदेश के प्रति हमें एक दूरी न रहे कि इनके पास जाएंगे उपदेश देंगे, ये तो जब इनके पास जाओ उपदेश मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उपदेश के आप अधिकारी हैं तो मिलेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अधिकारी हैं, श्रद्धावान हैं तो ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं तो ऊपर ऊपर की बातें चलती रहेंगी, खाने पीने की, कुशल क्षेम, ऋतु की, परिस्थितियों की, पर्यावरण की, परिवेश की, दूर देश की, परदेश की, भीतर की बातें कभी नहीं होंगी। वो हो ही नहीं सकती बातें जब तक कि आप अधिकारी ना हो, श्रद्धावान ना हो, संवेदनाएं आपस में सहकार हो ही नहीं सकता, अंतःकरण एकीकृत हो ही नहीं सकता जब तक कि आप अधिकारी ना हो। इसलिए अनसुईया के उपदेश है, अनसुईया ने उपदेश देने शुरू कर दिया। सीता हाथ जोड़कर सुनती रही। वो जगत जननी है, राम भार्या, वो ईश्वर की पत्नी है, वो स्वयं महामाया है, वो भूमिजा है, वो स्वयं लक्ष्मी है। लेकिन वृद्धों का आदर करने के लिए पति की आज्ञा और ये जानकर कि इसमें मेरा कल्याण छुपा है, इस वृद्धा के चरणों की धूल लगाऊंगी मैं माथे से। इसे उनके चरणों की धूल लेकर और मांग में भर ली कि मेरा अखंड सौभाग्य आपके चरणों की धूल से होगा। हे मां, मुझे आशीष दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे कैसे जीना चाहिए। और जब इस तरह से वो हाथ पसार कर मांगने लगी तो सीता को वो उपदेशित करने लगी। और न केवल उपदेश दिए, रहा नहीं गया, वो अपने पुराने सारे उस जमाने के आभूषण सीता को पहनाने लगे। महाराज, ये बुजुर्गों के पिटारे में से उनकी ज्वेलरी निकालना आसान बात नहीं है। जो वृद्धाएं हैं वो अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर देते, वो सारी की सारी पुरानी, जो उनकी भी नहीं है, उनकी सास की सास की सास की है, प्राण ले लो, उनकी ज्वेलरी नहीं देंगे वो। क्या ये मिलेगा? ये नहीं मिलेगा, तो मेरी सास के माथे से लगाती हैं, वो परंपरा की वस्तु है। ये कैसे मिल सकती है आपको? एक एक करके वो उनको आभूषण पहनाने लगी। इतना अधिकार मिल गया अनसुईया को। तेरे हाथ रीते सोने अच्छे नहीं लगते, हाथों में सुंदर सुंदर वो कंकण पहनाने लगी। सीते, मैं तुझे सुंदर सुंदर गहने पहनाऊंगी। अपनी वो उन्होंने पिटारी गहनों की खोलकर और सीता को पहनाने लगी। सीता को कर्णफूल, कंठहार, अंगुलियक, बाजूबंद, करधनी, नूपुर, पैंजनिया, सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे घुंघरू वाली,
रत्न जड़ित, मूल्यवान रत्न जड़ित आभूषणों से लाद दी गई सीता। सीता ने यह नहीं कहा मेरा व्रत है मैं सोना नहीं पहनूंगी। सीता ने यह नहीं कहा कि मैं सब त्याग कर आई हूं। कितना सोना गहना जेवरात मैंने देखे होंगे। मेरे पिता ने तो इतना दिया कि अयोध्या में मड़ियों का पर्वत बन गया। दशरथ कहते फिरते हैं सबसे कि मैं दशरथ हूं, पूरी धरती के राज वैभव का अधिकारी, पर इतनी मड़ियां, इतने सुंदर आभूषण हमने कभी नहीं देखे। सीता आई, हम मड़ियों के पर्वत बना दिए हैं उसने। इस अभिमान में सीता नहीं बैठी है। ये कितनी बड़ी विनम्रता है कि वो ये कहती है कि मेरा ये व्रत है मां कि मैं सोना नहीं पहनूंगी, मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी, सब मैं फेंक आई उतार कर, सब अयोध्या में फेंक आई हूं। एक अंगूठी पहन रखी थी, वो भी मैंने राम को उतार कर दे दी। कहां मेरे पास कोई सोना गहना है, मैं कहां पहनूंगी ये आभूषण। कोई और होती तो मना कर देती, लेकिन वो सुंदर भाव मां के चहक रही हैं, पुलकित हैं। और वो ये कहती हैं कि हो सकता है कि सोने गहने किसी दिन काम आए, जब जरूरत पड़ेगी उतार कर फेंक दूंगी मैं। और ऐसा कर भी दिया सीता ने। सीता ने कहां रखे वो गहने सोने आभूषण, सब उतार कर तो फेंक दिए अपहरण काल में, तो फेंक दिए थे उन्होंने। जब सीता हरण हुआ तो एक एक करके गहना सोना उतार उतार कर फेंकने लगी। वो वही तो देखे थे सुग्रीव को, वही तो बीन बटोर कर सुग्रीव ने दिखा दिए थे राम को। तभी तो पहचान हुई थी कि सीता इसी दिशा से निकली है। तो अगर नहीं समझ आए तो फेंक भी दिए होंगे सीता ने वो, लेकिन वो उनका आदर भी कर रही है। और एक सच्ची घटना हमने देखी एक जगह, बहुत बड़ी घटना थी वो, एक बड़ी घटना। और ये घटना भी कहीं उत्तरकाशी के आसपास की है। एक दंडे सन्यासी थे और उनका व्रत था फलाहार व्रत। वो बहुत दिनों से फलाहार कर रहे थे। कुछ ऐसी उनके बारे में मान्यता बन गई थी, अन्न नहीं लेते, फलाहार ही लेते हैं, ये फल खाते हैं। 2-4 बार जब देखा उनको फल खाते देखा, अन्न नहीं लेते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक किसी बहुत बड़े संत ने उनको प्रसाद में अन्न दे दिया और ये कहा कि इसे ग्रहण कीजिए, ये ठीक रहेगा। और एक पल नहीं लगाया उन्होंने, माथे से लगाकर उसे ग्रहण कर लिया। और मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये तो अन्न आपने ले लिया, आपका तो व्रत है। तो वो कहने लगे कि प्रकृति, परमात्मा, नियंता अथवा नियति को ही पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। अन्न लेना मेरी हट थी, लेकिन अगर कोई प्रसाद में मुझे अन्न दे रहा है उससे मेरा कोई भला है और उससे मैं त्याग नहीं सकता था। ज्येष्ठ जनों से जो मिलता है वो प्रसाद होता है और उस समय व्रत काम नहीं करते हैं। वो मेरी हट थी, उस अभिमान में भी मैं नहीं रहना चाहता। तो एक बार मैंने ले भी लिया, वो अगले दिन नहीं लूंगा मैं। कितने सजीव व्रत है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जड़ता नहीं है ना। कोई और होता तो कहता इनका तो नियम ही भंग हो गया। मेरा व्रत इसलिए नहीं है कि मुझे देव रिझाने हैं, मुझे संसार से कोई बहुत आदर लेना है कि ऐसा जोगी है देखो अन्न नहीं खाता। उस अभिमान को मैंने नहीं पालना है। पर कोई संत विवश करता है, यह कहता है कि अन्न को लो, और हो सकता है मेरे देह को जरूरत हो कुछ अन्न की, हो सकता है मेरे देह को आवश्यकता हो, मुझे तो नहीं है पर देह को हो। और देह एक साधन है और संत जानते हैं कब क्या होना चाहिए। इतने हमने सजीव जीवन वाले महात्मा देखे, सजीव, जड़ नहीं। अत्रि अनसुईया के तो बड़े अद्भुत प्रसंग है। पंचवटी की चर्चा कथा में आती है। पंचवटी का अर्थ है जहां 5 प्रकार के पेड़ लगाए गए। कदली, विटप, कदली पेड़ केले का, वट, पीपल, नीम, आंवला,
तुलसी। कहीं कहीं 7 की चर्चा है, कहीं एकादश, कहीं 27 वृक्षों की चर्चा है कि प्रत्येक नक्षत्र के लिए एक वृक्ष। कहीं 9 वृक्षों की चर्चा है, 9 ग्रहों के लिए 9 वृक्ष। कहीं पंचवटी की चर्चा है, 5 तत्वों के लिए 5 वृक्ष। जो पंच तत्व है शरीर में, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनके लिए 5 वृक्ष। कहीं कहीं 7 की है, कहीं 9 की है, कहीं 27 की चर्चा है। एक बार वहां कहीं वो आबू की तरफ मैं कुछ लोगों के साथ निकल गया था, और माउंट आबू उस तरफ कहीं मैंने एक नक्षत्र वाटिका देखी थी, जिन्होंने वो 27 वृक्ष लगाए हुए थे, जो लीला सिद्धि के लिए कि राम ने आदेश दिया, लखन आज वो दूर के फल लेकर आ रहा हूं, उधर उस सलीला के निकट के जो रसीले फल हैं, और जब आप फल तो लेने जा ही रहे हो तो दूर जरा वहां से शमी, धतूर, विजया, बिल्व, तुलसी के पत्र भी लेते आना। राम संकेत कर रहे हैं कि जरा और दूर तो जाएंगे या आप, जब वहां तक जाओगे तो और थोड़े दूर चले जाना, वहां की वन्य औषधियां ले आना, संभव हो सके तो नदी पार और थोड़ा दूर जाकर वहां की सूखी लकड़ियां भी ले आना। और लकड़ी तोड़ी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आपको कोई तना चीरना है, कोई वृक्ष से आपको काष्ठ चाहिए, तो उसके लिए संकेत करता है शास्त्र कि वहां सुपारी रखिए और तर्जनी से वहां उसे स्पर्श करिए, उस स्थान को। किसी एक पेड़ से आपको लकड़ी लेनी है तो तर्जनी से, ये तर्जनी से वहां स्पर्श कीजिए और उसे आमंत्रित कीजिए। योग क्षेम के लिए, उदर पूर्ति के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, औषधि के लिए, परिवार पूर्ति के लिए, लोक सिद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए मैं ये आपसे अर्पित चाहता हूं। आपसे, आप सहर्ष मुझे इतना सा हिस्सा अपना प्रदान कीजिए। और एक चौंकाने वाली बात बताई जाती है कि वो फिर धीरे 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 सूखने लगता था वो तना। वृक्ष कहते हैं इतना सा हिस्सा ये प्राणी हमसे मांग रहे हैं। और ये सत्युग की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। ये त्रेता काल तक ऐसा रहा है कि जब वृक्षों से लकड़ी चाहिए थी तो तर्जनी से उसे स्पर्श किया जाता कि इतनी लकड़ी हमें चाहिए आपकी, ये पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, तो सहर्ष झर जाते। वो फल चाहिए, उन्हें चीरा नहीं जाता था, कुल्हाड़ी से काटा नहीं जाता था, या कि लेना है तो उनको आमंत्रित करते थे। अन्यथा सूखी लकड़ियां, हमारे यहां पेड़ काटने की कहीं बात नहीं लिखी, कहीं भी नहीं। सूखी लकड़ियों के चयन की बात है। अगर वो समिधा के लिए चाहिए, यज्ञ समिधा, अथवा उधर की अग्नि के शांत करने के लिए ईंधन चाहिए चूल्हे का, तो सूखी लकड़ियों का चयन बताया गया है। तो राम ये संकेत दे रहे, जरा दूर चले जाना लखन, दूर। तो लक्ष्मण को समझ में आ गया कि आज मुझे दूर भेज रहे हैं, कोई इनके संवाद होंगे, इसका अर्थ है पता नहीं क्या बात करेंगे आज राम और जानकी, वो क्या लीला होगी, मुझे दूर भेजा जा रहा है कि वहां धतूर, विजया, शमी, बिल्व, तुलसी के इतर कुछ सूखे वो फल तो बटोर के लाएंगे ही आप, लेकिन दूर की जरा सूखी लकड़ियां भी लेते आना यज्ञ के लिए। और तब वो फिर राम और सीता लीला सिद्धि के लिए योजना बनाते हैं, जिसमें कुछ रामायण ऐसा भी कहती है कि वो अग्नि में प्रवेश कर गई। उनका मूल सत्व एक छाया, काया, एक कलेवर, सांसों का सिलसिला, एक जड़ देह रह भर गई बस। मैं जिस युग में आपके साथ कथा
कथा सुना रहा हूं, सच मानिए बहुत भौतिकी युग है, ये जड़ युग है, ये तकनीक का युग है, संचार की क्रांति का युग है, ये बहुत अधिक उपकरणों का युग है भाई, ये वैज्ञानिक युग है। बहुत कठिन हो जाएगा मुझे समझाना कि क्या सुना रहा हूं मैं, लेकिन एक सच है कि ये शरीर है इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। थोड़ी इसमें अग्नि है, वायु है, जल है, इसमें जड़ धरा है और सूक्ष्म आकाश है। और वो एक विधियां हैं कि किस तरह से अपने तत्वों में समाहित किए जा सकते हैं। ये एक पूरे तत्व में, और एक में से ही सारी चीजें तो बनी है। जल से धरती बनी है, जल बना अग्नि से, अग्नि बनी है वायु से, वायु बहुत सूक्ष्म आकाश से बना है। तो किसी भी एक तत्व में समाहित हुआ जा सकता है। किसी एक से हम पैदा हुए हैं, किसी एक चीज से, कोई एक तत्व है, उसी से चीज बनी है सारी। और वो एक तत्व मंत्र से प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र विज्ञान के द्वारा उस एक तत्व को समझा जा सकता है। कोई एक चीज है जो भिन्न भिन्न होकर दिख रही है, वो कली है कि फूल है, उसमें गंध है, सुगंध है, मकरंद है, रंग है, या कि उसमें कोई आभा है, सौकर्यता है, उसमें मधुर मधु है, या कि उसमें आर्द्रता है, या वो लकड़ी सी दिख रही है, पर कोई एक चीज इतनी भिन्न होकर दिख रही है, कोई एक वस्तु भिन्न होकर दिख रही है। शरीर बिल्कुल एक जैसा है, मांस का लोथड़ा ऊपर, ये कोई एक त्वचा, पर नासिका अलग दिख रही है, ओष्ठ और कपोल, भाल, चिबुक और कान बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, आंखों की पुतलियां, पर्दा, कॉर्निया, रेटिना अलग दिख रहे हैं। एक कोई चीज है। त्वचा को उधेड़ कर देखो भीतर में, तो वो उस झिल्ली को उतार कर भीतर देखो तो मज्जा, माद, मेद, रुधिर, धातुएं, रस, ये कहीं एक चीज से बने, कोई एक चीज। सीता उसमें समा गई। बाहर स्थूल सीता, जड़ सीता, एक पार्थिव सीता। एक मौका दे रहा हूं मैं आपको पढ़ने का, ग्रंथ ढंग से पढ़ना, फिर ग्रंथों को ये प्रसंग क्या है, कोई ये चीज तो है एक, और ये विज्ञान है बड़ा भारी, कि बड़ा विज्ञान है। अणु और परमाणुओं से, उनके संगठन समुच्चय से तो देह बनी है। अरे है क्या ये, एक रज और वीर्य, इसका विस्तार है, और क्या कुछ मां और पिता का हल्का सा गीलापन, एक किसी प्रसंग काल में मां और पिता के कुछ रज और वीर्य कणों का संयोग, उससे फिर ये देह बनती चली गई। इसमें हमारा भोग भाग्य आ गया, कर्म का फल आ गया, जीव आ गया, चेतना आ गई। अब जब इसमें नहीं रहता प्राण, तो देह शव है, फिर से फूंक देते, या कि बहा देते हैं, या किसे दबा देते। एक महात्मा हमें मिले पीछे, संयोग से उनका अब शरीर भी नहीं रहा, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो कुछ बार बार मृत्यु की ज्यादा चर्चा कर रहे थे। है क्या हमारा, जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? बोले बहा दिया जाए, ज्यादा अच्छी बात है। अरे हमें क्या पता था 5-6 महीने के बाद हमें उनको बहाना पड़ जाएगा गंगा जी। इसका अर्थ एक ये है कि किसी एक तत्व में, अग्नि में, भूमि में, एक तत्व में उसको समा दिया जाएगा। कि अब लीला करनी है। अब वो तत्पर हो गए थे, अब वो योजना बन गई थी। नैसाचरी जाति के कल्याण के लिए एक बड़ा संकल्प धारण किया सीता ने, कि अच्छा कोई संकल्प है, कोई लीला करनी है और मेरे बिना सिद्ध नहीं होगी, मैं तैयार हूं। उसमें भले ही कोई दुख आए, उसमें आपसे दूरी आए, भले उसमें कितना ही अपमान आए, भले ही कितना ही तिरस्कार हो, आपका तो कार्य सिद्ध हो जाएगा ना, आपके प्रयोजन की पूर्ति होगी ना, आपके अवतरण को तो आकार मिल जाएगा ना। आप जिस निमित्त इस धरा पर हैं, उस निमित्त की सिद्धि पूर्ति तो हो जाएगी ना। हाँ, बस तैयारी हो गई। जैसे वो स्वीकार करती है नैसाचरी जाति के कल्याण के लिए कि भले ही मेरा हरण हो, मेरे लिए वियोग लिखा हो, राम से दूरी लिखी हो, मुझे मान्य है। इसलिए भैया पुरुष के कार्य बिना स्त्री के सिद्ध नहीं होंगे, कभी नहीं।
और स्त्री की भी सिद्धि पुरुष से होती है, परस्पर एक दूसरे के पूरक है। इसे द्वयमता, द्वैतता कभी मत रखो। ये पुरुष को अभिमान ना हो कि मैं अधिक हूं, बलशाली। स्त्री को तरफ दैन्य न दिया जाए कि आप दुर्बल हैं, अबला हैं, कमजोर हैं। और ये तो है भी ऐसी। एक बार सर्वे करा लो पूरे देश भर का, पूछो महिलाओं से, बहनों से क्या करते हो, तो कहेंगे कि साहब आप क्या करते हैं? वो कहेंगे मैं चिकित्सक हूं, शिक्षक हूं, अध्यापिका हूं, वास्तुकार हूं, शिल्पकार हूं, पत्रकार हूं, बताएंगे। पर जो ये नहीं है उनसे पूछो जाकर, जो घरों में है, घर में बहू बेटियां, आपके पति क्या करते हैं? कि जी वो तो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम तो घर में रहते हैं। एक सर्वे कराइए ना घरों में जाकर, पता लगा। आपके पति क्या करते हैं? डॉक्टर, लेक्चरर है वो तो। और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। उनके मुंह से निकलता कुछ नहीं। अधिकांश गांवों में, कस्बों में, शहरों में, झोंपड़ बस्तियों में, स्लम में, बड़े घरानों में, अट्टालिकाओं में उनकी घर की बहू बेटियों से जाकर पूछो पति क्या करते हैं? उनका तो उद्यम है जी, उद्योग है बहुत अच्छा। तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, हम तो घर में। और ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे, कहेंगे हम तो हाउस वाइफ हैं, घर में हम तो। मतलब घर में क्या कर? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं करते, ये खाली रहती है, इसे कुछ नहीं आता करना। इसके मुंह से निकलता है कुछ नहीं करते हम तो। हमारे पति सब कुछ करते हैं, हमारा बेटा काम करता है। आप क्या क्या काम होता है? हमारा बेटा काम करता है जी, हमारे तो पति काम करते हैं, हमारे ससुर काम करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते। आप कुछ नहीं करते। ये विनम्रता है, ये भारत की स्त्री की विनम्रता है। सर्वे तो कराइए एक बार, और फिर भोर से लेकर रात तक का सर्वे कराओ। करती क्या है कि सुबह श्रीमान जी को तौलिया भी वहां पहुंचाए स्नानागार में, बच्चे का टिफिन तैयार करे, बूढ़ों को भी दवाई तभी चाहिए, फोन की भी घंटी उसी समय बजेगी, द्वार पर भिखारी भी तभी आएगा, और सब इसे काम करना है। एक ऑटोमेटिक मशीन जिसमें सब एक ऑटो मोड में डाल दिया हो, चलती रहे, फिरती रहे। भोर में देखो इसे, दोपहर में देखो इसे, सांझ को देखो इसे, रात को देखो इसे। इसे औषधि का पता है, मिर्च मसालों का पता है, आन मान मर्यादा का पता है, घर के धन का पता है। तो एक आदमी मुझसे कहने लगे महाराज जी आप इनकी बहुत एडवोकेसी करते हैं। मैं भैया नारायण को पाना है तो लक्ष्मी की प्रशंसा करनी होगी। नारायण से मिलना हो तो लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। और एक ढंग ये भी है, तो विनय करते हैं वो राम सीता से कि लखन मैंने दूर इसलिए भेजा है आज, सूखे काष्ठ का तो बहाना है, असल तो एक योजना को मूर्त रूप देना है। कुछ थोड़ी देर के बाद ये सुपर्ण खाने वाली है। सीते डर मत जाना, वो निशाचरी आएगी कुछ देर के बाद, और फिर जैसे वो निशाचरी आएगी तब फिर एक युद्ध की भूमिका और एक महायुद्ध की, महासमर की को एक वेदी तैयार हो गई, और वो आपके बिना सिद्धि हो नहीं सकती। कितनी सुंदर बात लिखी है सप्तशती में कि तारणिम दुर्ग संसार सागर से, हे परांबा तेरे आशीष से मुझे ऐसी भार्या मिले। ऋषि कहते हैं तारणिम दुर्ग संसार सागर से। दुर्ग संसार सागर से, ये अगर संसार सागर है और दुर्ग जैसा है, किले जैसा है, तो इसमें जीत सकूं, मैं इसे जीत सकूं, मैं पार जा सकूं, और अकेला नहीं, पूरे कुल के साथ। मेरा कुल, मेरी पीढ़ियां जो तार दे, ऐसी पत्नी मेरे जीवन में आया। वो ऐसा कहते हैं ऋषि। पंचवटी गई सो एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अगे योग विधि लिखा विचार। ये एक आसुरी प्रकृति है कि कोई वस्तु आकर्षित करे तो उसे हठात बलात् छीन लिया जाए।
ये आसुरी प्रकृति है, जिसमें वस्तु के आकर्षण में उलझकर वस्तु को पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। चौर कर्म, दस्यु कर्म, या कि द्यूत छल से, जुए से कोई वस्तु अच्छी लगी तो उसे पाने के लिए जो आसुरी प्रकृति है वो ये है कि या तो जुए से छल लो, हठात छीन लीजिए, बलात् छीन लीजिए, शरीर बल से, किसी छल से। देख विकल भई युगल कुमारा, ये एक आसुरी प्रकृति है कि दोनों पर मुग्ध हुई, दोनों पर आसक्त हुई। अगर उसमें कोई संयम है, समर्पण है, तो उसे स्वकीय हो, वो एक निष्ठा बने, एक के प्रति उसमें समर्पण पैदा हो। लेकिन वो राम पर नहीं, लखन पर भी। दुष्ट हृदय दारुण जस आई नहीं। और रामायण के अनुसार तो विवाहित भी थी, वो कुमारी तो थी नहीं। एक विवाहित स्त्री और एक प्रकार से आसक्त हो रही है, ये आसुरी संस्कृति है, ये नैसाचरी संस्कृति है कि विवाहित स्त्री और ये देखकर भी कि कोई विवाहित पुरुष है। देख विकल भी युगल कुमार, और ये कहने लगी कि आप जैसा पुरुष और मुझ जैसी नारी इस धरती पर नहीं मिल सकते, विधाता ने यह संयोग बनाया है, इसलिए मैं प्रस्ताव रखती हूं कि आप मेरे बनो। इतनी निर्लज्जता जब देखी राम ने तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि यहां सीता बैठी है। सीता बहुत असहज हो गई, बड़े संकोच में, लगभग वो सहम से गई सीता कि कितनी निर्लज्ज स्त्री है। भगवान ने संकेत दिया कि उधर लक्ष्मण से बात कर। उनका संकेत था कि मेरी तो भार्या, मेरी धर्म पत्नी सीते मेरे वामांग में पहले से बैठी है, उधर लक्ष्मण से बात करो। एक इसका अर्थ यह लगाया महात्माओं ने कि लक्ष्मण से वैराग्य सीख, विधि सीख, उपासना सीख। ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाता है, ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाता है, उसके साधन वो बताएगा। वो बताएगा साधन क्या है, मुझे पाने की विधि क्या है, मैं प्राप्त हो सकूं तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, वो बताएगा। लक्ष्मण वैराग्यवान, वो साधक, वो उपासक, वो सेवक। इष्ट को पाने के लिए उपासक से तो पूछेंगे उपासना कैसे हो, तो उससे पूछ प्रार्थनाएं क्या है, वो जप क्या है, वो सेवा विधि क्या है, मुझे पाने का ढंग क्या है, मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूं, लक्ष्मण से पूछ। तो लक्ष्मण के पास चले गए। जब राम ने अवज्ञा की, जा उधर तिरस्कार किया राम ने, तो लक्ष्मण के पास गई। और जैसे लक्ष्मण के पास गई तो एक पल भी लक्ष्मण ने ठहरे नहीं दिया अपने पास उसे, एक पल भी। उन्होंने कहा मैं अनुचर हूं, अनुचरी बनेगी, मैं नौकर हूं, नौकरानी बनेगी, वो राजा रानी बनेगी वहां जा। मैं नौकर, यहां रहेगी नौकरानी बनेगी, वो राजा रानी बन। वो स्वामी है तो स्वामिनी बनेगी, मैं तो सेवक हूं, सेविका बनेगी। अनुचर हूं, अनुचरी बनेगी, मैं दास हूं, दासी बनेगी। और हां एक और बात कि मुझ तक अगर उन्होंने तुझे भेजा है तो तेरे तारण की अब कोई संभावना भी नहीं रही। मेरे पास तक भेजने का अर्थ है कि बड़ा साधन करना होगा कई युगों तक, और वो ठीक नहीं रहेगा। तू साधन नहीं कर पाएगी, व्रत नहीं कर पाएगी, उस नियम और संयम में कभी नहीं रह पाएगी सुपर्णखा। इसलिए एक पल भी रहना यार ठीक नहीं है, वहीं जा। और वहां जाएगी तो वो स्वीकार कर लेंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासं नासई तबहि। ये बड़ी अद्भुत चौपाई है, ये बड़ा भरोसा सा देती है। कुछ चौपाइयां गजब का भरोसा देती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि। स्वतः उनका नाश हो जाता है, भगवान नहीं करते।
अपने आप हो जाता है। हिमालय में जाओ, हिमालय अपने आप ऊनी कपड़े पहनने लगोगे, ठंडक अपने आप लगेगी। जैसे आप हिमालय जाएंगे तो आपको अपने आप ऊनी कपड़े पहनने का मन होगा, सर्दी लगने लगेगी। जल के निकट जाकर आर्द्रता का अनुभव होगा ही, वाष्प बुलबुले वहां दिखेगा ही आपको, प्रवाह दिखेगा ही नदिया के पास जाकर। जन्म कोट अग सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जन्म कोट अघ नासही, नासही है शब्द, नासही तबही। लेकिन एक इसमें बात है हल्की सी, सन्मुख होए जीव मोहे जबही, सन्मुख होए मेरी ओर आए। अगर वो मेरी ओर आ रहा है, मुझ एक को मानकर, और कोई विकल्प नहीं है जब चित्त में, अन्य कोई और साधन नहीं है, अन्य कोई और उपाय नहीं है। जब वो निरुपाय होकर, असहाय होकर, एकमात्र मुझे विकल्प मानकर जब मेरी ओर बढ़ता है जीव, तब एक बात होती है, जन्म कोट अघ, अघ कहते हैं पाप को, अघ नासई तब ही, जन्म कोट करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो सन्मुख आ रही है। तो सीता जी राम के पास फिर पहुंच गई। और एक अर्थ ये भी था कि एक बार विनय कर, प्रार्थना कर। तो राम जी के पास फिर आकर खड़े हो गई, और राम ने फिर एक भी पल नहीं लगाया, वहीं चली जाओ, लक्ष्मण के पास ही जाओ, वहीं जाओ। निष्ठा भी तोली जा रही है, कैसी निष्ठा है। तो राम की असहमति, अस्वीकृति, अमान्यता देखकर वो फिर लक्ष्मण के पास चली गई। तो फिर लखन बड़े व्याकुल हुए, उन्होंने कहा जब बिल्कुल ही इसको त्याग दिया है राम ने, जो कि उनका स्वभाव नहीं है, तो बड़ी पापात्मा है, फिर ये कोई बड़ा पाप है, फिर बड़ी कोई लीला है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। अनियंत्रित काम बड़े क्रोध को जन्म देता है। जो अनियंत्रित कामना है वो बड़ी भयानक होती है, वो हिंसक होती है। जो अनियंत्रित काम है, काम, कंदर्प, मनोविकार, मानसिक हलचल, उसे दूर करने का एक उपाय है, एक उपाय, और वह है गौ का दूध, दही, मट्ठा, छाछ। मनोविकृति के लिए, अनियंत्रित काम के लिए, अतिलोभ के लिए, जो ऐन्द्रिक चपलता है उसे शांत करने के लिए गौ एक साधन है, बड़ा साधन। इसलिए काम और कंदर्प, दर्प, असूया, ये उससे नियंत्रित होते हैं। जब विपुल भंडार रहा होगा इस धरती पर, गौ माता रही होगी, तब कुछ और प्रकार की प्रकृति थी इस देश की। अभी जो हिंसा है, उन्माद है, अनीति है, अत्याचार है, दमन है, शोषण है, और जो मानवीय मूल्यों में इतनी जो एक प्रकार से हिरासता दिखाई दे रही है, हिरास, अधपतन चेतना का, उसके मूल में कहीं हमारा भैया आहार भी है, खान पान भी है। मैं कोई भैंस की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक बहुत विनम्रता के साथ बात कर रहा हूं कि 6 महीने आपकी बॉडी में केवल काउ प्रोडक्ट जाने चाहिए, केवल 6 महीने। भैंस का दूध नहीं, कोई और अन्य तैलीय पदार्थ नहीं। वो दूध के रूप में, दध के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में, छाछ के रूप में, अथवा पंचगव्य के रूप में। वो जो पंचगव्य है, अगर ठीक 6 महीने आपके शरीर में गौ प्रवेश कर गई, तो अतीन्द्रियता आ जाएगी। ध्यान रखना, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं। जो अतीन्द्रियता है, पहले गौ रखी जाती थी ऋषियों के यहां, गुरुकुलों में गौ से, गौ वंश से, गौ वस्तुओं से ही रक्षण होता था जीव का, जीवन का, और विद्या उसी से अर्जित की जा सकती थी। बहुत ही संकोच के साथ बात कर रहा हूं मैं। यज्ञ भी बिना गौ के संपन्न नहीं किए जा सकते। यज्ञ एक अजीब युग आया है, भैंस के घी से स्वाहा, भैंस के घी से यज्ञ हो रहे हैं भाई।
वो तो बहुत तमोगुण होता है। भैंस का घी और उसका दूध दही और घी तो मरा महातमोगुण है। वो तो पता नहीं क्या केमिकल्स बना देगा ऊपर। वो पर्जन्य पैदा नहीं होंगे, पर्जन्य से अन्न आएगा। ये बहुत भीतर की बात सुनो, पर्जन्य ही अन्न बनाता है। वो अन्न जो औषधि बनता है, जिसे वीर्य और धातु बनेगी, जिसे मन बुद्धि चित्त चेतना का निर्माण होगा, पर्जन्य ही अन्न लाएगा। पर्जन्य से अन्न आएगा, पर्जन्य से जल आएगा। वो जो हमको अनुकूल अन्न और जल है। जैसा अन्न होगा वैसा मन, जैसा जल अन्न होगा वैसा हमारा मन बनेगा, प्रकृति बनेगी। पर्जन्य अन्न लाता है। पर्जन्य ही एक कारण है अन्न का और जल का। जो हमें जल चाहिए, हम मनुष्यों को, हम यहां के प्राणियों को, जो हमें अन्न और जल जैसा चाहिए, वो पर्जन्य लाएंगे। और पर्जन्य को लाएगा यज्ञ, और उस यज्ञ के लिए चाहिए गाय का घी। तो जो इतना अति काम था, वो इसलिए भी कि भैंस का दूध पीने वाले प्राणी थे, वो निशाचर थे, निशाचर। तो मोटी बुद्धि करनी हो, जड़ बुद्धि करनी हो, अरे भैंस का दूध पी के तो उसका बच्चा सो जाता है, अलसा जाता है, प्रमादी हो जाता है। भैंस के बालक को दूध पिलाओ, भैंस का अपनी मां का दूध पी के पहला काम करता है सोने का। बच्चा दूध पी के सो जाएगा, अलसा जाएगा। और गाय का बछड़ा बछड़ी उछलता है, कूदता है, वो तो सो जाता है। और इतना बुद्धू बालक अपनी मां को ही नहीं पहचानता, किसी भी मां के पास चला जाएगा। मां भी ऐसी अपने बच्चे को नहीं पहचानती। कई बार तो कृषक और ग्वाले काला कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं और मां समझती है हमारा बच्चा है। कितनी बार ऐसा होता है। 1 लाख गाय में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेगा, 1 लाख बछड़े और बछड़ियों में मां अपने बच्चे को पहचान लेती है। ये प्रसंग इसी कथा में किसी संत ने सुनाया था कि उनका आहार ऐसा था। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर आहार ठीक नहीं है तो मन विचलित होगा। कई बार हम पश्चिमी देशों में जाते रहते हैं, वहां अजीब तरीके का आहार है उन लोगों का। जितना मांसाहार वो कर रहे हैं, उस मांसाहार के बाद जो वो गैस उत्पन्न हो रही है, कार्बन कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, वो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। पीछे जो ये कोपेनहेगन में समिट हुई थी, धरती समिट, उसमें बात निकल कर आई। एक हमारे को स्वामी जी वो बता रहे थे, ऋषिकेश में झाड़ियों में रहते, पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, उन्होंने वो पेपर हमको दिया कि पूरे संसार में जो ग्लोबल वार्मिंग का हो हल्ला है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उर्वरा मंद हो रही है, ओजोन की परत शिथिल हो रही है, प्रतिरोधात्मक शक्ति घट रही है, चेतना का हिरास हो रहा है, व्यक्ति हिंसक बन रहा है, संयम डोल रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु विषैले कीट कृमि पैदा हो रहे हैं, अथवा भूकंप है, महामारी, अतिवृष्टि है, या कि प्रकृति में असंतुलन है। इसका एक कारण है कार्बन का अति उत्सर्जन। और कार्बन का अति उत्सर्जन मांस खाने वाली प्राणी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है, वो उनका आकलन है, उन्हीं की वो शोध है। तो उसकी तो भाप से, उसकी सांस से भी दूर रहना चाहिए। वो जो प्राणी इस प्रकार का आहार लेते हैं, उनकी श्वास में भी रोगाणु रहते हैं, वो भयानक उनके सांस होती है। तो इतना जो उसके भीतर काम है, कंदर्प है, इतना जो उसके भीतर में मलिनता है, चित्त में जो इतना दोष है, उसका मूल आहार भी है। आहार, वो निशाचर है, उनका आहार ही ऐसा है। और हमारे यहां तो साधना में आहार से साधना शुरू होती है। करई आहार शाक फल कंदा, सुमरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारे यहां तो उपासना में पहले अन्न के त्याग की बात कही जाती है। या सीमित अन्न लो, या कि पवित्र अन्न लीजिए, या कि सात्विक अन्न लीजिए, या कि उसकी मात्रा तय कीजिए। इसलिए उसे थोड़ा बहुत कुछ विद्रूपित करके और भगा दिया। बहुत ही अपमानित होकर वो वहां से निकली, तिरस्कृत होकर निकली, हिंसक हो गई। वो सीता को मारने के लिए दौड़ी। जब अनियंत्रित काम हो गया, जब मेरा कामना पूरी नहीं हो रही है, तो सीता को मारने के लिए दौड़ी कि इसकी वजह से ही मैं इन दोनों पुरुषों से वंचित हूं, इसे पहले मिटा देती हूं। तो निशाचरी सुपर्णखा सीता को मारने के लिए दौड़ी।
लक्ष्मण वहां खड़े थे, लक्ष्मण जी ने उसे हल्का सा कुछ संकेत करके उसके नाक से रुधिर बहने लगा, कान में से भी हल्का हल्के खून टपकने लगा, भगा दिया, भाग जाए उसे। खरदूषण के पास पहुंची। दूषण जिनमें दोष ही दोष है। खर खर कहेंगे हठात चीजें छीनने वाले आदमी को खर कहते हैं, चोर को खर कहते हैं, छली को खर कहते हैं। जो दस्यु होते हैं, जो कमाएंगे नहीं, दूसरों से जबरदस्ती छीन लें, दूसरों का धन चुरा लें, उनकी हत्या कर दें, उन्हें खर कहा गया है। तो खर दूषण के पास गई, जो रावण जितने बलशाली थे। राम ने कहा भैया ऐसे जरा एकांत में ले जा सीता को, मैं कुछ थोड़ी सी लीला करके आया, अभी खरदूषण आ रहे हैं। और वो चकित से विस्मित से हो गए। खरदूषण ने जब राम को देखा ठगे से रह गए। वो कहते हैं कि हमारी बहन की कहीं कोई गलती रही होगी, ये तो कोई ब्रह्म है, ईश्वर है। जो खरदूषण राम को देखकर चकित से रह गए, लेकिन वो अपनी बहन के प्रतिशोध के लिए आगे बढ़े, भारी सेना लेकर, और राम के तर्कस के कुछ तीर उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। वहीं वो पराभूत होकर वे सारे निशाचर प्राणहीन हो गए। वहीं ढेर बन गया शवों का कि ये संकेत जरा जाए रावण तक। रोते हुए गई दशकंदर के पास, कहने लगी कि तेरे रहते हुए और ये मेरी दशा है। जिसने कैलाश को जीत लिया हो, जिससे देव भय खाते हो, नवग्रहों को जिसने अपने अधीन कर रखा हो, शनि और अनेक ग्रहों को जो नियंत्रित करके रहता हो, जिसका पुत्र मेघनाथ और उसका नाम सुनकर इंद्र भयभीत होता हो, उसके रहते ये मेरी दशा हुई है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि क्या दुष्ट लोग भी कभी आत्म निरीक्षण करते हैं? निशाचरों को भी कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमें भजन कर लेना चाहिए था। हाँ, एक अच्छा बनने के लिए, श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए हर व्यक्ति की चाहत रही है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी ये चाहता है कि वो अच्छा बने। नर्तकियां ये कभी नहीं चाहती होंगी कि उनकी पुत्रियां नाचे और केवल अंग प्रदर्शन कर कर ही जीवन का निर्वाह करें। कभी नहीं चाहते होंगे चोर कि हमारा बेटा चोर बने, कभी नहीं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के मन में भी कभी कभी ऐसा आता होगा कि हमारी संतानें अच्छा बने, कदाचित मैं अच्छा होता, एक अवसर मुझे भी सुधरने का मिला होता, कदाचित मैं भी ठीक होता। क्योंकि सही होकर ही सम्मान पाया जा सकता है, सही होकर ही जीवन का रस और सुख लिया जा सकता है। गलत होकर कभी भी जीवन का रस और सुख और जीवन में सम्मान नहीं अर्जित किया जा सकता। और सुपर्णखा ने जब बताया कि ये दशा मेरी हो गई है और उसके द्वारा खरदूषण भी मारे गए हैं, तब रावण को एक बड़ा भीतर से संकेत मिला कि क्या भगवान का अवतार हो गया, क्या राम धरती पर आ गए, क्या विष्णु अवतरण हो गया, क्या सच में भगवान आ गए मेरा कल्याण करने के लिए। हमें एक बार नागपुर के कोई बड़े विद्वान मिल गए। मैं नागपुर कथा कहने के लिए आ रहा था, संयोग से वो हमको फ्लाइट में मिल गए। उन्हें ये तो पता ही था मैं कथा के लिए आया हूं नगर में, वो भी राम कथा के लिए आए थे उन दोनों में नगर में नागपुर। तो विद्वान हमसे कहने लगे कि महाराज आप तो कथा जरूर सुनाओगे, पर रावण में भी कोई मासूमियत आपको दिखती है क्या? आप तो संत हैं, तो संतों को कुछ न कुछ तो अच्छा दिखता ही है दूसरों में। मैंने कहा भैया दिखती है। एक बड़े भारी विद्वान नागपुर के, तो हमने उनसे कहा कि हमें रावण में एक पल के लिए एक भोलापन दिखता है, एक पल के लिए रावण में मुझे अल्हड़पन दिखता है। बोले वो कौन सा पल है? हमने कहा जब रावण ये कहता है अपने आप से कि होए भजन नहीं तामस देहा, ये स्वीकार करता है रावण कि तमोगुणी व्यक्ति, तामसी तन, नैसाचरी मन जिनका है, आसुरी बुद्धि जिनकी है, वो हर काम कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। उनसे हर चीज हो जाएगी, भजन नहीं होगा।
कहीं कोई महात्मा का आश्रम बन रहा था, वहां मजदूरों में कुछ लोग काम कर रहे थे, और ये सच्ची घटना है। उन मजदूरों के झुंड में से 2-3 लोगों को बुलाया साधुओं ने, भाई इधर आओ, जो मेहनत मजदूरी मिलेगी सबको वो आपको ही मिलेगी, ये पकड़ो माला, भजन करो। उनका यज्ञोपवीत देखकर, माथे का चंदन देखकर पता लगा ब्राह्मण है। बड़े कुछ ऐसे संकोची ब्राह्मण मेहनत मजदूरी के लिए, कर्मकांडी वो ब्राह्मण जो पुरोहित कर्म करते थे, वो ब्राह्मण मजदूरों में घुसे हुए थे। संत ने कहा इधर आइए, कुछ नहीं करना है आपको, सांझ के समय उतना ही आपको धन मिलेगा जितना इन मजदूरों को मिल रहा है, आप कुछ ना करें, ये पकड़ो माला, जब करिए। तो 1-2 घंटे के बाद वो ब्राह्मण उन महात्माओं के पास गए और बोले, देखिए जी माला अपनी वापस ले लो और हमें काम पर लगा दीजिए, माला नहीं कर सकते। वो मजदूर भी ईमानदार रहे होंगे और महात्मा भी धन्य जिसने उन्हें पहचान लिया। तो महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मत करिए, माला मत फेरिए, लाओ माला वापस दे दो, बैठे रहो, मजदूरी मिल जाएगी। फिर कुछ देर के बाद आए, वो कहने लगे जी बैठा भी नहीं जा रहा है हमसे, तो अच्छा नहीं लगेगा, हम ऐसे ही आपसे धन ले लें और कल से आएंगे जरूर, पर माला नहीं फेरी जाएगी, जितनी आपने कही है उतनी हो नहीं हो सकती। बहुत कठिन है जप करना, बहुत कठिन है। ये तो हमसे जब गुरुओं ने जप करवाया कि इतना 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 करना है, तो हमें मालूम था कि हो क्या गया हमारे साथ, ये बाबागिरी कैसे निपटाए इसको, कि ये करना है, ये टारगेट है, भिक्षा मांग के लानी है, इतना जप करना है, ये साधन करना है। तब पता लगा कि जप करने में भी कितनी कठिनाई है। उसके लिए वैसा अन्न लिया जाए, फिर वैसी बुद्धि बने, वो मनोयोगता है, रस तो पैदा हो, इष्ट में प्रीति अनुरक्ति तो पैदा हो, तभी तो जप होगा। और झूठ मूठ में माला फेरते रहो, वो अपने को भी धोखा देना है और बेकार में हाथ को परेशान करना है। होए भजन नहीं तामस देहा, वो स्वीकार करता है कि देखो मैं निशाचर असुर, मुझसे भजन कहां हुआ, कितना अच्छा होता मैं भी भजन कर लेता, यजन कर लेता। और भजन भज धातु से बना है, भज सेवायाम, भजन बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहां एक महात्मा थे पथिक जी महाराज, हमारे गुरुदेव उनके दर्शन करने जाते थे, कभी कभी मैं भी उन्हें प्रणाम करने जाता था। पत्थरों में बैठकर गंगा के किनारे सांझ के समय कुछ साधकों को वो उपदेश देते थे। कंठ बड़ा सुरीला था महाराज का, तो सांझ के समय थोड़ा मौका पाकर मैं भी कभी कभी उनके सत्संग में जाता। प्रतिदिन एक ही प्रकार का भजन गाते थे वो, प्रतिदिन, और वो ऐसा गाते थे, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन भज धातु, भज सेवायाम, सेवक जैसा मन बना लेना, स्वामी के लिए प्रीति रहे, निराभिमानी अंतःकरण बने, तब भजन होगा। होए भजन नहीं तामस देहा, अन्न मेरा ऐसा, कहां मेरा भजन हो सकेगा, तमोगुणी मैं निशाचर प्राणी। और अब जो सामने आया है वो तो पूरी धरा को तारने के लिए, मेरी नैसाचरी जाति का कल्याण करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। पूछा सुपर्णखा से, वो है कैसे, देखने में कैसे लगते हैं? शोभा धाम राम यस नाम, इनके संग नार कुशामा। पूछा था रावण ने, वो है कैसा, देखने में कैसा लगता है? ऊपर से कठोर वचन बोले, पर भीतर से पूछता है कि राम देखने में कैसे लगता है। बहुत कठोर वचन बोलते हुए कहता है वो देखने में कैसा लगता है, कौन है वो? ये पता लगाना चाह रहा था कि वो है कैसे, भगवान कैसे लगते हैं। और सुपर्णखा कहते हैं शोभा धाम राम असनामा, इनके संग नारे कृष्ण। पहले शब्द हैं जिन्होंने रावण को अभिभूत कर दिया कि चलो धन्य है मेरी बहन राम को देख तो सकी, कम से कम ये दर्शन तो कर सकी। कोई शत्रु को ऐसा कह सकता है शोभा धाम?
शत्रु की कोई ऐसे बुराई कर सकता है जिसके भाइयों को वो सारे खरदूषण मारे गए हों जिसके द्वारा? जब पूछा रावण ने वो कैसे है, कौन है, तो सुपर्णखा कहती है शोभा धाम। वो शोभा के धाम है, गुणों की खान है, वो अद्भुत है, मनोहारी है, चित्ताकर्षक है, मनोभिराम, वो पूर्ण पुरुष है, वो अद्भुत प्राणी है। और रावण समझ गया कि इसे भगवान के दर्शन हो गए। नारे, उनके संग में एक श्यामा नारी, तो समझ गया था रावण कि भगवान का अवतरण हो गया। और पूछा रावण ने कि ये तेरी दशा क्यों हो गई? तो वो कहती है कि मैं उस नारी की कारण पराजित हुई हूं। और हां, एक बात कहना चाहती हूं कि अगर वो नारी तेरी बन सके, अगर वो सीता यहां लंका में आ सके, तो तेरा उद्धार कर देगी। और वो कैसी, देखिए, बहन है जो अपनी भाभियों की निंदा कर रही है कि तेरे यहां जितनी है वो मंदोदरी आदि, वे सब कुछ नहीं है। ये निशाचरी संस्कृति है कि अपने भाई के लिए इस तरह से एक प्रस्ताव दे रही है कि अगर वो आ सकी कहीं, सीता अगर आ सकी लंका में, तो ला सका सीता को। और हाँ, वो ऐसे नहीं प्राप्त की जा सकती, युद्ध में तू उसे जीत नहीं सकता, चोरी करके ले आना। ये निशाचरी संस्कृति, चुरा कर, हटात, छल करके, धोखे से सीता को चुरा कर लिया। और सीता अगर तेरी बन सकी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने ऐसी नारी नहीं देखी, इतनी सुशील, सौम्य। अगर मैंने जीवन में कुछ देखा है तो राम और सीता को देखा है। मैंने ऐसा पुरुष नहीं देखा और ऐसी नारी नहीं देखी। वो तेरे लिए सही है। और हां, मैं तो तेरे विवाह का प्रस्ताव रखने गई थी उनके पास में, चुरा कर लिया उसे। चौर कर्म सिखा रही है अपने भाई को, वेश बदलकर योजना बता दी अपने भाई को, छल करके उसे छीन कर लाया जा सकता है। मारीच को तैयार कर लिया, तू मायावी रूप धारण करना, अकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, सीता के अंतःकरण में कामना पैदा करना। बहुत कठिन काम है यह। किसी योगी के भीतर कामना पैदा करना बड़ा कठिन काम है। पर बड़े बड़े योगियों के भी मन डोल गए हैं। वो श्रृंगी रहे हो, नारद रहे हो, वो स्वयं ब्रह्मा रहे हो, या स्वयं शिव ऐसा कहते हैं कि मोहिनी को देखकर आदर करने का मन हुआ मेरा। अहो रूप महो धामम अस्या नवव्यम। मोहिनी को देखकर, और शिव स्वयं कहते हैं उनसे कि तू अरे कितनी सुंदर है। लेकिन सीता के भीतर कामना पैदा नहीं की जा सकती। सीता के भीतर किसी वस्तु का आकर्षण नहीं पैदा किया जा सकता। सीता में सोने का मोह नहीं पैदा किया जा सकता। सीता में कोई कामना, कुछ पाने की वासना, किसी वस्तु का आकर्षण, कोई लोभ नहीं जगाया जा सकता। पर मारीच तू कर सकता, तू निपुण है, तू मायावी है, ठग लेगा। इसलिए मायावी मृग बनकर, सोने का मृग बनकर सीता के आसपास में फुदकना, और तब तक सीता के आसपास रहना जब तक सीता के भीतर में मायावी मृग पाने का लोभ या कामना न जग जाए, और तब तक वहां रहना उनके आंगन में जब तक सीता जिद न करने लगे। एक इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें कई बार जरूरत नहीं होती चीजों की, फिर भी विज्ञापन की माया उसे पाने के लिए प्रेरित करती है कि एक बार ले तो आए, क्या दिक्कत है, पेट पतला हो सके तो क्या बात है, 4 बूंदों में उजाला आ सके तो देखते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं। अजीब एक कोई बात सुनने में आई कि 14 दिन में आदमी गोरा हो जाता है। वो वाकई वो एक पैमाना सा बनाते हैं कि 1 दिन 2 दिन, ये लो 14 दिन गोरा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो कोई एक ऐसी वस्तु का लोभ जगाते हैं कि ले जाओ ये, और 14 दिन में गोरा। कई बार तो ऐसा भी कहने लगे गारंटी से पैसे वापस पाओ। कुछ चीजें ऐसी, उजाला ले आओ, सुंदरता ले आओ, गोरापन ले आइए, पुष्टि ले आओ। शुक्र है कि अभी ऐसे विज्ञापन आए कि भाग्य जगाओ। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आगे के लॉकेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लॉकेट आ गया बता रहे हैं, भाग्य जगाओ।
हद हो गई। ग्रह ठीक हो जाएंगे कुछ बिना किए कराए। आपको संयमी नहीं बनना है, पुरुषार्थी नहीं बनना है, अपने चित्त के दोष नहीं मिटाने हैं। वो उसे बहका लो एक लॉकेट पहनकर। ये महाराज किसी की ठग विद्या है, ये पहले से चली आ रही है, अब और हो गई होगी। मायावी मृग बनकर जाना। और बड़ी चीज है ये कि सीता के चित्त को झकझोर देना। और वो पहुंचा वहां पर, उसने पूरी योजना बनाई थी कि मैं यति रूप धारण करके पीछे खड़ा रहूंगा, तू राम को दूर ले जाना। और वो मायावी मृग, सोने का मृग, अरे भाई कोई मृग भी सोने का होता है क्या? स्वर्ण मृग होता है क्या? कभी नहीं होता। पर उस किस हद तक छली और किस हद तक वो दूसरों के मन को वशीभूत करने वाले प्राणी रहे होंगे, वो किस प्रकार के मायावी प्राणी थे। जब फुदकता हुआ सीता के आंगन में मृग दिखा सीता को, तो वो राम से कह लगे, हे प्रभु, हे स्वामिन्न, हे रघुनंदन, देखे तो सही ये कैसा मृग है। और भगवान मुस्कुराए कि मायावी मृग पर आसक्त हो गई है। ये कैसी माया है? माया महाठगनी हम जाने। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को भरने पारा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मायावी मृग ने मायावी सीता को वशीभूत कर लिया। सीता ने कहा, देखो मैंने कभी मांगा कुछ नहीं आपसे, और ऐसा मेरा मन करता है स्वामिन, इसकी मृगछाला ले चलेंगे, इस मृग को ले चलेंगे। राम ने पूछा, इसका करोगे क्या? तो उन्होंने कहा, भरत को भेंट करेंगे, रिपुदमन को देंगे। राम ने कहा, भरत को मृग नहीं सुहाएगा, कहते हैं गुरुजनों को भेंट कर देंगे, अयोध्या ले चलेंगे, मृग चाहिए मुझे तो। और पहली बार सीता कुछ मांग रही है, तो राम का धनुष उठा और लखन से कहा कि एक पल के लिए भी सीता को छोड़ मत देना, ये मेरा आदेश है। इस समय कुछ मायावी लीला चल रही है, या दस्युओं का, लुटेरों का और निशाचरों का बसेरा है। कोई छल हो सकता है हमारे साथ, सीता को अकेला मत छोड़ना। ले उड़ा वो मायावी मृग। तो पहले तो भगवान मुस्कुरा रहे थे कि सीता है माया और मायावी मृग मुग्ध कर रहा है सीता को। पर अब ऋषि मुनि मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य है मायापति, मायावी मृग के पीछे माया के कहने से दौड़ रहा है। माया मृग पाछे सोई घुमा। माया मृग के पीछे मायापति राम, माया मृग के पीछे माया, मृग तृष्णा, मरीचिका। आपने मरीचिका देखिए, मृग तृष्णा कि रेगिस्तान में जल में कई बार धूप में भ्रम होता है कि जल है, जल नहीं होता, उसके निकट जाओ और दूर 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 जाते रहता है। उपास दिखकर भी उपास नहीं होता, बहुत दूर होता है। तो वो जो ग्रीष्म काल में मरीचिका होती है कि धूल में और एक भारी सरोवर का भ्रम, कितने प्राणी वहां जाते हैं और दौड़ते रहते हैं, वो दूर 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 जाता रहता है। वो तो एक भ्रम है, सरोवर कहां होता है। दूर ले गया भगवान को मायावी मृग, कभी निकट आ जाता, कभी फूल बन जाता, कभी लता पत्ती बन जाता, वेश बदल लेता, कभी पास दिखता, कभी दूर चला जाता। और अंत में भगवान को जब बहुत दूर ले गया, तब राम ने निकट जानकर अपना बाण चलाया, और जैसे बाण निकट आया तो मायावी मृग अपने मूल रूप में आ गया, मारीच के रूप में, और वो बाण धसा मारीच की छाती में। और वो किस प्रकार के स्वर रहे होंगे, एक अजान अपरिचित प्राणी के, जो सीता के कान में एक भ्रम पैदा करते हैं। हा लखन, मेरे प्राण संकट में है, दौड़ो आओ जल्दी मेरी रक्षा करो, मैं भारी संकट में हूं राम, ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं सीता को। सीता के कानों में बार बार आवाज आ रही है। राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ, मेरे प्राण संकट में, मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। वो कौन बोल रहा है? मारीच। वो मायावी स्वर कैसा रहा कि सीता उसे पहचान नहीं पाई। सीता उस स्वर को सच मान रही है।
और लक्ष्मण ने कहा कि वो उन्हें कोई जीत नहीं सकता, वो अजेय पुरुष है, वो ब्रह्म है। भक्ति विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट करे को। राम के पास तो स्वप्न में भी संकट नहीं आता, संकट मोचक है, वो स्वयं भगवान है। हे जगदम्बा, हे भवानी, हे माँ, राम संकट में नहीं आ सकते, ये कोई छल हो रहा है। मरम वचन तब सीता बोला। और सीता बार बार कहती है कि नहीं, ये राम का ही स्वर है। एक और बात, लक्ष्मण को भी ऐसा लगा कि ये स्वर तो भैया का ही है, तो वो कैसे मायावी प्राणी रहे होंगे। लक्ष्मण मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन के तो बहुत अर्थ लगाए लोगों ने, विद्वानों ने। सीता ने न जाने क्या ऐसा कह दिया कि भैया संकट में है, उनके निकट मृत्यु है, वो भारी विपत्ति में है, वो प्राणों की भीख मांग रहे हैं, तेरा आह्वान कर रहे हैं, और तुझे ये एकांत यहां सुहा रहा है। पता नहीं क्या कह दिया होगा माँ ने, सीता ने पता नहीं क्या कह दिया। मरम वचन, उनका पूरा जैसे अंतःकरण हजार हजार तीर से बिध गया हो। ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यंग्यवाण, माँ ने न जाने क्या ऐसा कहा। हरि प्रेरित, वो लगा कि अब भगवान की शायद प्रेरणा, अब इसी में मेरा कल्याण है। यद्यपि ये अवज्ञा है, राम के आदेश का मुझे पालन करना चाहिए, पर माँ का भी आदेश बड़ा आदेश है। माँ के वचन मार्मिक वचन है, इसमें कोई बड़ा मंगल छुपा है। माँ ने कोई बात कही है तो उसे मानना होगा। अब पिता की आज्ञा भले ही मैं न मानूं, पर माँ की आज्ञा मानूंगा। और वो अपनी समूची देव सत्ता, वो शेष एक लकीर खींचकर चला गया कि हे माँ, इतना करना, मेरी बात रह जाए, मैं भैया के आदेश का भी पालन कर सकूं। मैं तो यहां नहीं हूं, पर मेरी ये रेखा, लक्ष्मण रेखा, मैं यहां नहीं हूं, पर मेरा बल, मेरा तप, मेरी सामर्थ्य, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी सत्ता, जो मैं पूरा हूं अपने आप में, वो अदृश्य रूप से मैं यहां रहूंगा। बस ये एक रेखा ऐसी है, इसे पार मत करना। एक कोई रेखा, ये लक्ष्मण को एक रेखा खींच देता है, और ध्यान रहे वो सबके आसपास एक रेखा रहती है ऐसी। वो पुत्र के पास भी एक रेखा तो ऐसी होती है कि पुत्र को भी वो रेखा नहीं त्यागनी चाहिए। पुत्री को भी, पिता को भी, माता को भी, अतिथि को भी, अज्ञात आगंतुक को भी, सन्यासियों को भी, गुरुओं को भी। कोई सीमा रेखा तो होगी ना, कोई बॉर्डर लाइन तो है ना हम सबके सामने। एक वो अज्ञात होती है, ध्यान रहे, वो दिखती नहीं है। एक कोई रेखा होती है जिसे कभी नहीं लागना चाहिए, उसे कभी नहीं लागना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। एक रेखा होती है कोई, वो अज्ञात रेखा होती है। और बिना सीमा रेखा के, बिना कोई एक ऐसी रेखा के, कोई एक बॉर्डर तो खींचो ना भाई, कि ये नहीं क्रॉस करना है, बस यहीं तक रहेंगे। एक अर्थ की रेखा खींचो, इतना ही कमाएंगे। कुछ एक आर्थिक, भौतिकीय पदार्थों की, संग्रह की, संचय की एक और रेखा तो खींचो भाई, कि कितना संचय करेंगे, कितना संग्रह करेंगे, कितना लेंगे, कितना कुछ और करेंगे। बॉर्डर लाइन बस एक खींचो ना रेखा। और वो संयम की रेखा अगर टूट गई, ध्यान रहे, फिर बड़ी विपत्ति आती है। इसलिए वो चेलों के लिए रेखाएं नहीं है, गुरुओं के लिए भी है। वो केवल पुत्र के लिए, पिता के लिए भी है, वो सबके लिए एक रेखा, उसे लांग ना दें आप। और लक्ष्मण ये कहकर चला गया, मां इस रेखा को मत लांगना। कुटिया सुनी पाकर यति वेश बनाकर रावण आया था। एक असमय भिक्षा का स्वर सुनकर सीता विचलित हुई। सीता ने कहा, ये यतियों के, सन्यासियों के भोजन मांगने का तो समय नहीं। ये अपराह्न काल में कोई भुक्कड़ हमारे द्वार पर कैसे आ गया?
ये असमय कोई भीख मांगने आ गया है, और वो भी स्वर स्पष्ट नहीं है। स्वर से पता लग जाता है कौन है, दीन है, हीन है, क्लांत है, श्रमित है, थकित है, व्यथित है, या कि ठग रहा है, छल रहा है। कई बार महाराज ऐसे प्रोफेशनल वो बैगर्स होते हैं कि वो सिग्नल पर जबरदस्ती देना पड़ जाता है उनको। वो जिस ढंग से खड़े होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल, वो जिस ढंग से बात करते हैं, हमको मालूम है कि ये नहीं कर रहा है, स्वामी जी मेरे साथ रहते हैं ये, और बहुत बार वो मुझे देखे, मैं उन्हें देखता हूं, कोशिश करते हैं कि न दे, लेकिन फिर भी अरे निपटाओ भाई इसको जरा। इस ढंग से दैन्य, दीनता, भिखारी इस ढंग से आपके भीतर दया जगा देंगे। आपको लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी देना पड़ जाता है। आपको मालूम है कि ये ठीक नहीं है व्यक्ति, लेकिन जिसने हाथ पसार दिए, जो हाथ ही पसार रहा है, जो दीन हो गया है, जो याचक हो गया है। कितनी बार ऐसे प्रसंग आते हैं, मैंने उनसे कहा मेरा आप मेरे संग रहते हो, याचक जैसा है ऐसा ना करो, हम ये नहीं देखेंगे कौन क्या है, हाथ पे रख दो कुछ याचक के हाथ पर। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है। वो अधिकारी नहीं है दान का, दुरुपयोग करेगा वो। स्वर में दैन्य, याचना नहीं है, छल है। तो सन्यासियों का स्वर तो कुछ और ही होता है। वे जो द्वार पर आते हैं, योगी यति, प्राण निर्वहन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए कोई सन्यासी आए तो उसे तो केवल प्राण रक्षण के लिए अन्न चाहिए, वो दुराग्रही थोड़ी होगा, हठी तो नहीं होगा ना। तो उसका स्वर सुनकर, उसका वेश देखकर सीता थोड़ी विस्मित हुई, चकित हुई। लेकिन सीता को लगा चलो याचक है, अतिथि है, भिखारी है। डलिया में कुछ सूखे महुआ, वे फल सूखे, कुछ रसीले, कदली, जो फल रहे थे उनके पास, एक डलिया भरकर। असमय इसे भूख लगी है, ठीक है, इसको मैं भिक्षा दूंगी। और उस असमय काल में वो भिक्षा देने के लिए द्वार पर प्रकट हुई और उस यति से कहा आइए यति, और ये रसीले फल में लिए खड़े हो, ले जाओ। और वो बढ़ा आगे बराबर, और जैसे वो आगे बढ़ा और बीच आंगन तक पहुंचा तब भयंकर ज्वालाएं, वो बड़वानल आकाश को चूमते हुए, वो भयंकर अग्नि, एक महाकाल जिसकी जिह्वाएं कोटि कोटि जिह्वाएं महाकाल की, जो भयानक अग्नि ज्वालाओं का रूप धारण करके उसकी ओर बढ़ी। वो घबराया और वो समझ गया कि ये महाकाल की जिह्वा है, एक पल भर में भस्म हो जाऊंगा मैं। ये महाकाल है, सामान्य काल नहीं है। और कोटि कोटि जिह्वाएं उसकी, एक नहीं करोड़ों उसकी जिह्वाएं, लपलपाती जिह्वाएं, महाअग्नि, बड़वानल, मुझे भस्म कर देगी। भयभीत हो गया वो आंगन में वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। ये सीता देख नहीं सकी इस बात को। एक अर्थ इसका यह है कि वो शक्ति शत्रु को दिखाई दे सकती थी, जो अहित करता हो, अमंगल कर दे, अनिष्ट कर दे। जो हितकर नहीं है उसका तो वो अहित कर देगी, लेकिन अन्य का नहीं। अगर वो ठीक मन से आया होता तो वो कुछ न करती अग्नि। वो ऐसी सामर्थ्य थी कि अहित नहीं कर सकता प्राणी। वो तो कई बार हमने पालतू पशुओं में देखा है, वो तो श्वान के अंदर ये बात देखी है हमने। उसके भौंकने का ढंग ही कुछ और हो जाएगा श्वान का। अगर आप कुछ अच्छे मन से नहीं घुस रहे हैं तो कुछ आपके मन में अहित करने की बात है तो। और ठक्कर आंगन में वो कहता है कि सीते बड़ा अनर्थ हो जाएगा, यहां इस लक्ष्मण रेखा को, इस रेखा को पार करके आप। और वो मना करती है कि नहीं, ये मैं पार नहीं कर सकती, मैंने वचन दिया है। वो एक प्रकार से मेरा पुत्र है और अपने पुत्र को भी दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकती। वो मेरा देवर है, मेरा अनुज है, मैं वचन नहीं तोड़ सकती। और हाँ, पहली बार उसने कोई मुझसे वचन लिया है, मैं नहीं तोड़ सकते। मैं इस मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। घर के किसी पुरुष ने पहली बार कहा है कि ऐसा मत करना, यद्यपि वो छोटा है, मेरा पुत्र ही है,
मेरा अनुज ही है, लेकिन पुरुष है और पुरुष की आज्ञा मैं नहीं टाल सकते। शास्त्र मना करता है। मेरी रक्षा के लिए कोई एक बात उसने कही है, मैं इस रेखा को नहीं त्यागूंगी। वो छली था रावण। उसने कहा तेरे दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसके सकल पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और जिस रघुवंश की आन मान मर्यादा के लिए तू जी रही है वहां भी भारी विपत्ति आएगी। जिस कुल में जन्मी है वहां अकाल, भयानक सूखा, अतिवृष्टि, महामारी फैल जाएगी। तेरे मायके में सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और जहां तू बहू बनकर आई है, जहां की तू रानी बनकर आई है, वहां भी भयानक विपत्ति आएगी। तेरे सकल पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तू एक अतिथि का अनादर कर रही है, एक यति का तिरस्कार कर रही है, एक भूखे को कुछ देने के लिए मना कर रही है। और वो इतना समझ गई कि भले ही कोई विपत्ति मुझे छू ले, मैं लक्ष्मण से कभी जब मिलूंगी क्षमा मांग लूंगी, लेकिन मैं अपने दोनों कुल नष्ट भ्रष्ट नहीं देख सकती। रघुवंश पर या रघुकुल की परंपरा पर या अयोध्या में कोई विपत्ति आए ये मान्य नहीं मुझे। और ये फिर कोई दुष्ट हो, दस्यु है, ये कोई भलाई किसी भी प्रकार का दैत्य है, इससे मेरा भले ही अहित हो जाए, लेकिन मेरे दोनों कुल सुरक्षित रहे, इसलिए वो बलिदान भी कर देती है। वो बलि दे दी उसने अपनी। उससे कहा जो होगा सो देखा जाएगा, इसलिए मैं रेखा त्यागूंगी अपने दोनों कुलों के मान के लिए, नैसाचरी जाति के कल्याण के लिए। एक बहुत अच्छे संत थे डोंगरे महाराज, बहुत अच्छे महात्मा। जैसे कथाओं के कपाट उन्होंने ही खोले। कथाएं तो होती थी, कथा फिर इस तरह से आयोजन बनकर ऐसे कथाएं हो, कदाचित उन्होंने बीज डाल दिया डोंगरे महाराज। और वो इस प्रसंग में कहते थे कि सीता जी जानती थी कि ये दस्यु है, रावण है, दुराचारी है, लेकिन अपने भी संयम पर उनको बड़ा विश्वास था। एक स्वयं के संयम पर, एक स्वयं के बल पर भी उनको इतना बड़ा विश्वास था, स्वयं पर बड़ा विश्वास था कि कुछ भी हो, पर मेरा विश्वास ये कहता है कि मेरा अहित नहीं कर सकता। और अब तो लिखने का हमको समय ही नहीं मिल रहा है। पहले कुछ लिखते रहते थे, लिखते तो अभी भी है, पर उस ढंग से नहीं लिखा जा रहा है। कहीं भगवान मुझे समय दे और मैं लिखूं, मुझे अवसर मिले और मैं लिखूं। पुरानी डायरी अपनी मैं एक दिन देख रहा था, ऋषि मुनियों के विचार लिखते हैं हम। व्यास उच्छिष्ट जगत सर्वम। अगर मैंने कुछ लिखा भी होगा तो वो तो उच्छिष्ट है, झूठन है व्यास की, गुरुओं की, महापुरुषों की। कुछ नूतनता मैंने कहां लिखी होगी, कुछ नया लिखा भी नहीं जा सकता। वो सब उसी के विचार हैं, वो जो अपने ढंग से आप लिखने की कोशिश करते हैं, पर विचार वही होते हैं। और एक अद्भुत विचार है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इज द की ऑफ सक्सेस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चाबी है सक्सेस की। अगर आपको सफलता चाहिए तो वो आत्मविश्वास है, बस वो न डोल जाए, आपका वो खो न जाए, आपका भरोसा आपसे टूट न जाए। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर आपका भरोसा होना चाहिए, और वो तोड़ना मत। अपने भरोसे को मत तोड़ना, अपने विश्वास को मत तोड़ना, जो आपका खुद पर एक विश्वास है। अपना विश्वास मत तोड़ देना, नहीं तो अपने से आंखें नहीं मिला पाओगे, फिर आप खो जाओगे, अपना बल खो देंगे आप, और अपना बल, अपनी ऊर्जा और खुद बड़ी कीमत की चीज है। आत्मविश्वास सफलता की केवल कुंजी है, वही एक चाबी है। और उस आत्मविश्वास के साथ वो निगल पड़ी, वो लकीर या वो रेखा उन्होंने त्याग दी इस विश्वास के साथ कि भले ही बड़ी विपत्ति आए, पर मेरा भी तो कोई एक बल है, मैं भी तो कुछ हूं। वो लक्ष्मण मेरे साथ होगा, मेरा देवर शेषनाग, मेरा भरतार ब्रह्म होगा, वो ईश्वर होगा, पर मैं भी तो कुछ हूं। और जो मैं अपने में कुछ हूं, अपनी कैपेसिटी में जो मैं कुछ हूं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता।
ये जो भी हो, ये मेरा कभी कुछ नहीं कर सकता, एक विश्वास ये लेकर, और वो रेखा पार कर गए। फिर वो एक अलग बात है कि वो दुष्ट था, दस्यु था, वो मायावी था, रूप बदलकर उसने सीता को हठात हरण करके और पुष्पक विमान में बिठाकर और वो ले उड़ा। क्रोधवंत तब रावण लीन इस रथ बैठा, चला गगन पद आतुर भय रथ की न जा। जटायु ने युद्ध किया, रोदन करते हुए सीता जी ने उस पुष्पक विमान से सारे आभूषण त्याग दिए, फेंक दिए, एक 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 करके कि राम ढूंढने निकले तो इनकी पहचान से मुझ तक आ सकेंगे। एक फेंका, फिर दूसरा, तीसरा, लंका तक एक 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 आभूषण फेंकती रही वो, कि इन चीजों से वो मुझे पहचान कर मुझ तक आ जाएंगे। सुनी अशोक वाटिका देखकर, सुनी पंचवटी देखकर, लक्ष्मण को निकट आए तो देखकर राम समझ गए थे कुछ अनर्थ हो गया। कुटिया में सीता मिली नहीं, राम ढूंढने लगे थे सीता को। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता का हरण हो गया, राम सीता की खोज में निकले, और फिर उन्हें किस तरह से मार्ग बताने वाली शबरी मिल जाएगी। जंगल के रास्ते जंगली लोगों को ही पता होते हैं भैया। जंगल में खो गए हो तो जंगल के लोग रास्ता बताएंगे, बड़े शहर में खो गए हो तो बड़े शहर का आदमी रास्ता बताएगा, महानगर में खो गए वहां गैल घाट बाट चौबारे गलियां ढूंढनी हो वो बताएंगे। लेकिन जंगल में तो जंगली लोग काम आते हैं। तो किस प्रकार से जंगल में कौन जंगल के लोग मिल गए, वो कौन वनचर मिल गए उनको, जिन्होंने मार्ग बताया, सहायता दी, और किस ढंग से वे बंदरों का समूह, और किस ढंग से हनुमान, शबरी, सुग्रीव, और फिर लंका में विभीषण राम के काम आए। ये सारी बातें कल करेंगे। किष्किंधा मुझे बहुत प्रिय लगता है। अरण्यकांड में से भी कुछ चौपाइयां दो ही लेंगे, किष्किंधा, सुंदरकांड, और कल पार उतरेंगे कथा में से, कथा में से पार जाएंगे। एक ही दिन शेष है कल का। ये जो 7 दिन थे कथा के, में 6 दिन कैसे फुर्र से उड़ गई, चिड़िया की तरह से, तितली की तरह से, कि उन्हें छूने चलो और निकट आते हुए प्राणी को देखकर वो उड़ जाती हैं, दूसरी डाल पर, फूल पर बैठ जाती हैं। समय ऐसे फुर्र से उड़ गया। आपकी निष्ठा देखकर ऐसे आपको एकदम चित्रलेखे से प्रतिमावत, मूर्तिवत बैठे हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन गुरुजनों को याद कर सकता हूं आपको देखकर, जिन्होंने आपको ये सामर्थ्य दिया ऐसे बैठने की। मैं कल्पना कर सकता हूं कुछ अच्छे गुरुओं का संग मिला है आपको, अच्छे संतों की संगति मिली है, आपने खूब सत्संग किया है, आप स्वाध्यायी प्राणी हैं, संस्कारवान साधक हैं आप, अन्यथा ऐसे बैठ नहीं सकता कोई सत्संग में। किसी के पास समय नहीं है, एक टेलीफोन कॉल सुनने का समय तो है नहीं किसी के पास। 4 मैसेज आ जाए तो आदमी तमतमा जाता है कि इनके उत्तर क्या दें, जब इतना समय ना हो। और फिर 3 घंटे कथा में आप निकालें। तो कल तैयार होकर आइए, और कल विसर्जन की कथा, जिसमें हम शबरी, हनुमान, सुंदरकांड के समय विभीषण से मिलेंगे, और राम की सेना वो पुल बनाते हुए चलेगी लंका में, और वहां की ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर से कल राम को लौटा कर लाएंगे अयोध्या। और ये एक दिन की जो कल की कथा है उसे पूर्णता प्रदान करेंगे।